रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा तुअती उकुलहा कुल्ला हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाला लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। मस्जिद व मदरसा दारुस्सलाम के जिम्मेदारान, हमारे मुहतरम इमाम साहब हफ़िज़हुल्लाह, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, आपने सुना कि आज की इस मजलिस में मेरी गुफ्तगू के लिए जो उन्वान मुतय्यन है कि इंसान की ज़िंदगी में अक़ीदा तौहीद की अहमियत व ज़रूरत। अक़ीदा तौहीद हमारी ज़िंदगी में हमारे जिस्म के लिए जिस तरह दिल का होना, धड़कना, उसका सेहतमंद रहना ज़रूरी है, वैसे हमारी ज़िंदगी को सही अंदाज में गुजारने के लिए और सआदत और निजात के रास्ते पर चलाने के लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे जिस्म के बरकरार और ज़िंदा रहने के लिए दिल। बल्कि मैं इससे बढ़कर कहूँगा कि इंसानी ज़िंदगी में तौहीद की अहमियत और ज़रूरत की अगर हम बात करते हैं तो तौहीद खुद इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम है। दुनिया में, कायनात में, हमारी हयात में विलादत से लेकर वफात तक हमें जो कुछ भी मिलता है, जो भी नेमतें मिलती हैं, हम मिल सकती हैं। अल्लाह ने जितनी बड़ी बड़ी नेमतें पैदा की हैं, छोटी से छोटी भी जो बड़ी के मुकाबले में है, उसका कोई एवज नहीं पेश कर सकता। लेकिन जितनी भी नेमतें मिली हैं, उन सारी नेमतों में अलल इतलाक, बगैर किसी इस्तिस्ना के, बगैर किसी एक्सेप्शन के, सबसे बड़ी नेमत, सबसे अहम नेमत, सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वो तौहीद है, हिदायत है। इससे बढ़कर कोई नेमत है ही नहीं। ये अगर नहीं है तो इंसानी जिंदगी बेकार है। और मैं जो बातें कह रहा हूं, हम आमतौर से नुसूस की रोशनी में पढ़ते हैं, बयान करते हैं, और मैं और मेरे जैसे बहुत सारे उलमा इस मौजू पर बयान करते हैं, तो मैं यही समझता हूं कि कितना भी बयान कर लें, उन्हें इस बात का एहसास होता है कि बहुत कुछ बयान करना बाकी है। ये मौजू ही ऐसा जरखेज है, ऐसा फैला हुआ और जबरदस्त है कि जिंदगी के हर पहलू पे इस पर गुफ्तगू की जा सकती है। हाँ, आपकी नेकियां हैं, आपकी बुराइयां हैं, आप घर में रहते हैं, सियासी जिंदगी जीते हैं, इक्तिसादियात में कोई काम करते हैं, इज्तिमाई उमूर है, इंफरादी उमूर है, जमात व जमयत है, मस्जिद है, हर जगह तौहीद के बगैर एक काम नहीं चल सकता। तौहीद के असरात हर जगह आपको नुमायां तौर पर नजर आएंगे। तो मैं ये कह रहा था कि थ्योरिकल हम ये गुफ्तगू करते हैं, तौहीद की ये जरूरत है, ये फायदा है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी एक शक्ल ये देखें, एक शक्ल कि इंसानी जिंदगी पर तौहीद किस तरह असरअंदाज होती है, क्या किरदार निभाती है, और तौहीद के साथ साथ मनहज भी जोड़ दीजिए। मनहज, तौहीद, अकीदा, ईमान, इनके इस्तिलाह में, तशरीह में अगरचे थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन सब एक दूसरे से इंतहाई शिद्दत के साथ जुड़े हुए हैं, लाजिम और मलजूम की हैसियत रखते हैं। इसलिए इनमें से कोई भी लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं थोड़े से फर्क के साथ, सब एक दूसरे का माना, एक दूसरे को घेरे हुए होंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसकी एक वाज़ेह प्रैक्टिकल तौर पर एक चीज हम देखें कि आज दुनिया में कितनी कोशिशें, मेहनतें होती हैं, कवानीन बनते हैं कि इस्लाह की जाए, तरक्की की जाए, क्या क्या कवानीन बन रहे हैं, उसूल ज़ाब्ते बना रहे हैं। हमारे मुल्क से लेकर आलमी सतह तक मुख्तलिफ किस्म के कवानीन की खूब तारीफ की जाती है। जमहूरियत ऐसी, सेकुलरिज्म वैसा, सोशलिज्म ऐसा, कैपिटलिज्म ऐसा, फला ऐसा और फला वैसा, और बड़े बड़े दावे। जिन शख्सियात से कोई हुक्म, कोई कानून या कोई ज़ाब्ता मंसूब होता है, कोई मजहब जिसकी तरफ निस्बत रखता है, उन शख्सियात को खूब उड़ाया जाता है कि वो हवा में उड़ते हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं।
ऐसा के वजू से फजर, फजर से वजू ईशा, और फला से फला, करामत करामत खेलते हैं। इतनी बड़ी शख्सियत, वो फला बोलता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, हाँ, तरक्की पर ले जा रहा हूं, मुल्क को विकसित भारत बना रहा हूं। और हिंदुस्तान के एक आम इंसान की जो शरह आमदनी है वो 2-4 साल 6 साल से कहीं ज्यादा घटकर आधी हो चुकी है। 100 रुपया आप कमाते हैं तो 51 रुपया मुख्तलिफ किस्म के टैक्सों की शक्ल में अदा कर रहे हैं, परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, फला फला। आप कहेंगे कि इसका ताल्लुक भी तौहीद से है। इंसानी जिंदगी में तौहीद की क्या अहमियत है, मैंने कहा कि आप प्रैक्टिकल तौर पे देखिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का दुनिया का मंजरनामा, आपके आने यानी बहसियत नबी, खातमुन नबीयीन, आपकी तशरीफ आवरी, नबूवत का मिलना, दावत व तबलीग को अंजाम देना, अरब का वो समाज और मुआशरा जो जाहिलियत और जहालत के इंतहा को पहुंचा हुआ था, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता, हर किस्म का शिर्क करता। ये शिर्क तौहीद की जिद है, हर किस्म का शिर्क करता था। कहां तक करते थे? तौहीद के असरात बाद सहाबा का मैंने एक कौल पढ़ा, पता नहीं सनद कैसी है, गालिबन अब्दुल हलीम अवैस की किताब में उन्होंने एक सहाबी का कौल, लेकिन जब हम काफिर थे तो हम इतने बेवकूफ थे, मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं, इतने कमाकल बेअकल थे। एक मुशरिक सबसे ज्यादा बेवकूफ होता है, क्योंकि सबसे बड़े हकदार के सबसे बड़े हक को उसे देता है जो उसका हक है रखता ही नहीं, खालिक का हक मखलूक को देता है। उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? तो उन्होंने कहा कि हमारी इतनी हिमाकत की ये इंतहा थी कि हम आटे गूंद के उसका बुत बनाते थे, उसकी पूजा करते थे। हाँ, कोई सवाल कर सकता है आटा कितने दिन तक रहेगा, तो फिर खमीर उड़ जाएगा। बहरहाल वो उन्होंने कहा कि उसकी पूजा करते, भूख लगती तो उसी को फिर से पानी डाल के गूंदते और रोटी बना के खा लेते, उसी बुत को जिसकी पूजा कर रहे थे। इसको थोड़ी देर के लिए जाइए, मैं शायद बयान कर पाऊं ना कर पाऊं, बहुत पहलू है इसके, कि आप देखिए कि आज शिर्क करने वाले लोग किस किस को कहां कहां माथा टेक के अपने आप को, अपने शरफ को, इंसानियत को जो है शर्मसार और जलील करते हैं, जिल्लत वाला बनाते हैं। हाँ, खबरें आती हैं कि भाई जिसको जाके लोग पूछते थे, जिसके सामने भेंट और बहुत सारे चढ़ावे चढ़ाते थे, उसी ने ऐसी हरकतें की कि आज जेल में है। कितने पंडित हैं, कितने फूकझाड़ करने वाले लोग आज इस किस्म के हैं। लोग उनके पीछे अपना ईमान, अपनी चीजें उनके हवाले कर देते हैं। हमारी खवातीन जो है अंधी बनकर चले, ये तौहीद का ना हो ना। ये जो अभी आप खिताब सुन रहे थे, माह सफर, आगे पीछे कर लेना, ऐसे फतवे जो लोग देते हैं, हलाल को हराम, हराम को हलाल, दीन को शरीयत को खिलवाड़ बनाना, हाँ, फतवे देना कि यहां सूद ले सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज में इसी तरीके से आप धंधा कर सकते हो, अगर से शरीयत के उसूलों के खिलाफ है, लेकिन हिंदुस्तान में कोई रास्ता नहीं। दलील क्या है? आपकी अकल। वही बनी इसराइल की दलील, जुमा के दिन जाल लगाया, इतवार के दिन हमने मछलियां निकाली, तो सनीचर को शिकार नहीं किया। अल्लाह का कानून भी अपनी जगह और हमारा फायदा भी। इस हाथ में भी लड्डू और इस हाथ में भी गुनाह के गुनाह किए जा रहे हैं, जन्नत भी हाथ से नहीं जा रही है। आजकल ऐसी अकलमंदियां, बहुत से शॉर्टकट जन्नत का लोगों ने निकाल लिया है। ये भी तौहीद के असरात का, तौहीद के ना होने के असरात है जिंदगी पर, कि एक आदमी को इतनी जुर्रत हो गई है कि अल्लाह ने कहा है कि जो सूदी लेन देन करता है वो जंग का ऐलान करे, जो वालिदैन की नाफरमानी करता है वो अल्लाह का मबगूज है, अल्लाह नाराज होता है, जो यतीम का माल खाता है वो अपने पेट में जो है जहन्नम की आग भरता है, और जो फला गुनाह करता है। ये सारे मामले को साफ कर दिया और एक फजीलत बना दी, ये 2 रकात पढ़ ली, जिक्र का वजीफा कर लिया, सारे गुनाह माफ, फरिश्ते आपकी दुआ करने पर ड्यूटी पे लगा दिए जाएंगे। अब किसका कोई भी हक मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तौहीद के ना होने के असरात है। बात थोड़ी मुंतशिर हो रही है, समेटूं अभी कि सहाबाए कराम का वो समाज और मुआशरा जहां हर किस्म का गुनाह होता था। इस्लाम लाने से पहले मुख्तलिफ सहाबा की जिंदगी में कैसे हालात थे आप पढ़िए। एक दूसरे पर हमला करना, जुल्म करना, इंतकामी कार्रवाई में एक के बदले में बहुत से लोगों को मार देना, डाका डालना, चोरी करना, जिना करना, और न जाने कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो वो नहीं करते थे। एक शॉर्ट जवाब इस उन्वान का
लंबी चौड़ी तकरीर के बगैर, और इस्लाम लाने के बाद यानी तौहीद को इख्तियार करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया दावत व तबलीग करते थे तो शुरू से लेके हमेशा तौहीद की दावत देते थे, इसी पर फोकस करते थे। इसे नहीं माना तो आगे का सबक नहीं देते थे। नमाज फजीलतें छोड़िए, नमाज नहीं बताई अगर इसकी तौहीद नहीं छोड़ी, तौहीद इख्तियार नहीं की, है ना। हज़रत मुआज़ बिन जबल की रिवायत कि आप अहले किताब की कौम के पास जा रहे हो, सबसे पहले इस बात की दावत देना, बुखारी मुस्लिम की मशहूर हदीस है, फलयकुन अव्वल मा तदउहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहली चीज जो जिसकी तरफ तुम उन्हें दावत दो वो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही होनी चाहिए। जब वो ये मान लेंगे फ़इनहुम अताउका लिज़ालिक, जमातों को मुख्तलिफ किस्म की जमातें दीन के काम करने का जो दावा करती हैं, दौड़ धूप करती हैं, मेहनत करती हैं, हाँ, मुल्की मकामी और फला कॉन्फ्रेंस सेमिनार न जाने क्या क्या करके डंका बजाती है कि हम दीन का काम कर रहे हैं। उन्हें ये हदीस पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। अहलुल हदीस के अलावा इस हदीस पर आज मेरे इल्म के मुताबिक इज्तिमाई तौर पर कोई अमल नहीं करता। तो कहा कि पहली दावत तौहीद होनी चाहिए। जब ये मान लेंगे तो अगला सबक देना, फ़अख़बिरहुम अन्नल्लाह फ़रज़ अलैहिम ख़म्स सलावातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। ये बताना कि अल्लाह ने रात और दिन में 24 घंटे के दौरानिये में उन पर 5 नमाजों को फर्ज किया है। तौहीद मानेंगे तो ये बताना, फिर ये बताओगे ये मान लेंगे तो ज़कात बताना। मतलब तौहीद नहीं है अगर तो नमाज के फजाइल, इज्तिमाइयत, हुकूमत इलाहिया का क़याम, ये सब बातें किनारे, ये नहीं बयान किया जाएगा। नबी का तरीका, यही दावत का तरीका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह दावत दी। ये बहुत अहम बात है। आज अभी यहां आने से 1 घंटा पहले वानमबाड़ी के करीब के एक पेश इमाम खतीब आलिम है हमारी जमात के, उन्होंने फोन किया और पूछा कि शेख यहाँ कुछ लोग मुझसे बहस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई अब जैसे जिना हो रहा है समाज में, बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं, लोग सूदी लेन देन कर रहे हैं, तो इसके रोकने के लिए इस्लामी निजाम के निफाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसको तो वही जिसको आप तहरीकी कहते हैं, इख्वानी कहते हैं, जमात इस्लामी, वो लोग ये बात करते हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं। उनको बोले क्या जवाब देना? मैंने यही जवाब दीजिए कि इन चीजों के इजाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि आप तौहीद पर, दीन के अकीदे पर और इसकी इस्लाह पर, तालीम और तरबियत पर बात करते हैं और ये गलत है, ये कौन करेगा? तो कहिए उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तरीका इख्तियार किया। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये कुफार से दावत का सिलसिला, कुरान की तिलावत करके सुनाते, आयात कुरान, उनका तज़किया करते। तज़किया किस चीज से? सफाई, शिर्क से, खुराफात से, बदअकीदगी से, गुनाहों से, बुरे ख्यालात से, शहवात और शुबहात के तमाम ख्यालात से, जिसकी वजह से गुमराहियां आती हैं, इन्हेराफ आता है। इससे सफाई करते हैं दिलों की। नबी का तरीका यह है, दिल साफ कीजिए, पहले अकीदा दुरुस्त कीजिए और कुरान और हदीस की तालीम दीजिए। तरबियत का ये प्रोसीजर अगर किसी ने ये छोड़ा, जिंदगी भर मेहनत करता रहे, कुछ लोगों को कुछ चीजें सिखा दी, फायदा नहीं होगा, असरात नहीं होंगे। मैंने अक्सर कई जगह बयान किया अल्लामा इब्न तैमिया का मुनाजरा बाज़ बिदतियों से, जिन्होंने ज़िना पर बहस करते करते ये दावा किया कि हमने कुछ बुरे लोगों को, डकैती करने वालों को, उनको समझा बुझाकर मस्जिद ले आए और उनको दीन से लगा दिया। आजकल भी हमारे यहाँ होता है। अल्लामा इब्न तैमिया ने पूछा कि वो दीन में आने के बाद डकैती वगैरह छोड़कर जो आपके पास आए, मस्जिद से जुड़ गए, तो अभी कौन से दीन पर अमल करते, क्या अमल करते हैं? तो बताया ये करते हैं। कहा ये तो बिदत है, ये तो बिदत है जो आप बता रहे हैं। वो गुनाह जिसको गुनाह समझकर वो कर रहे थे, वो ज्यादा बेहतर है उस बिदत से जिसे नेकी समझकर वो कर रहे हैं। ये उससे बड़ा गुनाह है, लेकिन इसको नेक काम समझ रहे हैं। बिदत करने वाला बिदत को नेकी समझता है ना। 15 शाबान को, मिलादुन नबी को, ये जो इस्लाम के दीन के नाम पर जो लोग जश्न मनाते हैं, हरकतें करते हैं, काम करते हैं, वो समझते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं। 10 मुहर्रम को आशूरा ताज़िया वगैरह बनाते हैं, नौहा मातम बनाते हैं, अहले बैत से मोहब्बत का ढिंढोरा पीटते हैं झूठा, वो समझते हैं कि हम दीन का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा कि ऐसी नेकी जिसको बुरा, ऐसी बुराई जिसको बुराई समझ के बंदा करे,
बुरा है, लेकिन वो अच्छा है उससे कि किसी गुनाह को नेकी समझ कर करे। और आप लोगों ने छोटे गुनाह से निकालकर बड़े गुनाह में उन्हें डाल दिया। फिर दलील भी दी कि एक सहाबी शराब की पीने की बुनियाद पर पकड़े गए, तीसरी मर्तबा दूसरी मर्तबा, तो आपने कहा दुर्रा मारो। तो एक सहाबी ने कह दिया अल्लाह की लानत हो इस पर, बार बार पकड़े जाते हैं, सजा दी जाती है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इन पर लानत मत भेजो, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत कहां से आती है? अकीदे से, तौहीद से ये मोहब्बत करते हैं। तो अकीदे की बुनियाद पर जब उन्होंने एक गुनाह किया, मैं ये नहीं कह रहा शराब पीने लगे आज से कि आपकी तौहीद है बहुत जोरदार, इजाजत मिल गई, नहीं, गुनाह है वो, सजा दी जाएगी, लेकिन अकीदा सही है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा बुरा भला मत कहो, शैतान की अपने भाई के खिलाफ मदद मत करो। दूसरी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, तफसील में ना जाते हुए बहुत शॉर्ट में इशारा मैं कई जगह बयान किया हूं, लेकिन दोहराते रहना चाहिए। इसको समझाना कौम को, मिल्लत को, मुसलमानों को और हमारे यहां बिदअती जमातों को बहुत जरूरी है कि खारजी अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा कि तुम उनकी नमाज के सामने अपनी नमाज को, हमको नहीं, किससे कहा? सबसे आला, अल्लाह के रसूल के बाद सबसे आला दर्जे के मुसलमान, कि तुम अपनी नमाज को उनकी नमाज के सामने कमतर समझोगे, अपनी तिलावत को, अपने रोजे को उनके इबादत के सामने जो है हकीर समझोगे। वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन हलक से नीचे नहीं उतरेगा। हाँ, दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को छेद कर निकलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो मिल जाए तो उन्हें कत्ल करना, मुझे मिलेंगे तो आग की तरह मारूंगा। आज मैं बोलता हूं अक्सर के जैसा अल्लाह के रसूल सहाबा से ज्यादा नमाज पढ़े, आज कोई ऐसा नमाज पढ़ता हुआ हमको समाज में दिखेगा तो हम क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ लोग किताबों में लिख रहे हैं, तकरीरों में बयान कर रहे हैं, अरे वो दीनी पे तो अमल कर रहा है ना, उसके लिए उसका करने दो, आप अपना करो, उसको उसका करने दो। अब वो मिलाद पढ़ रहा है, ताजिया बना रहा है, शब बारात, तो क्या फर्क पड़ता है? आप अपना काम कीजिए उसका। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं सिखाया। अल्लाह के रसूल का 72 गलत होंगे, एक जन्नती जन्नत के रास्ते पे 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत। तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? हम ये बोलेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। हदीस पढ़ेंगे ना, ये हदीस है ना, सब मानते हैं ना कि 73 फिरके होंगे इस उम्मत के। ये भी कहा अल्लाह के रसूल ने कि उसमें से 73 में से 72 कहां जाएंगे? जहन्नम में। वो हमेशा के लिए जाए या आर्जी तौर से जाए, एक अलग बहस है। कुछ लोग जाके निकाल दिए जाए, कुछ लोग माफ कर दिए जाए, अलग बात है। लेकिन वो 72 का तरीका, रास्ता गलत है। और आप कह रहे हैं कि किसी को गलत बोले मत, रसूल ने बोला। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं ये खारजी मिल जाए तो इन्हें कत्ल करना, आप बोलते बोले ही मत। अल्लाह के रसूल मानो। अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुछ लोग आएंगे, एक जमाना, आखिरी जमाना ऐसा होगा कि तुम्हारे सामने कुछ लोग आएंगे जो ऐसी हदीसें बयान करेंगे जो तुमने और तुम्हारे आबा व अजदाद ने नहीं सुना, लिहाजा तुम उनसे बचना, उनको अपने से दूर रखना, और वो तुमसे दूर रहे। तो अल्लाह के रसूल ने बचने के लिए कहा उनसे, आप कहते हो कोई मतलब नहीं है, सब लोग एक हो जाओ। हाँ? अगर वो बिदअत कर रहा है, शिर्क कर रहा है, सब एक हो जाओ। तो यहां अहमियत देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज रोजे में शिद्दत इख्तियार करने वाले सहाबा से ज्यादा नमाज रोजा करने वालों को कहा इन मिल जाए तो मार देना। क्यों? अकीदा खराब था, उनकी तौहीद और ईमान बिगड़ा हुआ है, मनहज बिगड़ा हुआ है, इसलिए उनको मार देना मिलेंगे तो। और अगर कोई शख्स का अकीदा सही है, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाला है, तो अगर शराब और इस तरह का कोई गुनाह हो जाए तो छोड़ देना, उस पर लानत नहीं भेजना। हाँ, सजा जो हो रही है, जितनी उसके अंदर बुराई है उतनी नफरत का इजहार किया जाएगा, अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह के उसूल के तहत। थोड़ी देर के लिए सोचिए क्या अहमियत है अकीदे की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे की बुनियाद पर जिस मुआशरे पर मेहनत की, मैंने अभी कहा कि हम पढ़ते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा गया गुजरा, जाहिलियत और जहालत वाला, हर किस्म के अकीदे, अमल, अखलाक के गुनाहों वाला से भरपूर समाज वो था। और जब अकीदा तौहीद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत फरमाई, 23 साल जिंदगी में जो काया पलट हुई, ये हम नहीं, यूरोप के बाज ईसाई, नसारा और यहाँ तक के बाज यहूदी, दूसरे गैर मुस्लिम जो स्टडी रखते हैं, गैर और मुनसिफ इंसाफ पसंद है, उन्होंने भी एक हैरत का इजहार किया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने इंसानी तारीख का धारा मोड़ दिया। बहुत बड़े बड़े लोग, रिफॉर्मर, मुस्लिहीन और शख्सियात तारीख में आई, लेकिन जैसा असर, जैसी तासीर
खातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तरबियत ने दिखाया दुनिया के सामने, और आज तक और क़यामत तक रहेगा, वैसा असर किसी दावत में नहीं मिलेगा। कि दुनिया की सबसे अजीम जहालत, जाहिलियत, गुनाह के आदि लोग, वो आपकी दावत को, आपकी तरबियत को पाने के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा मुहज्जब, सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे आला अखलाक वाले और सबसे ज्यादा नेकी करने वाले बन गए। अल्लाह के हुकूक को भी जानने वाले और बंदों के हुकूक को भी अदा करने वाले। उनसे बेहतर कोई समाज और मुआशरा अब तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सहाबा कराम से कैसे हुए, सिर्फ यहां देखिए, हमारे उन्वान का जवाब सिर्फ इस एक बात में जो मैंने इतनी देर में बयान की कि सहाबा कराम तौहीद से पहले क्या थे और सहाबा कराम तौहीद के बाद क्या हो गए। तो इंसानी जिंदगी में तौहीद का ये असर नजर आएगा कि हर जिंदगी के हर शोबे की इस्लाह का इन्हिसार और बुनियाद तौहीद में है, उसकी तासीर है। अगर आप चाहते हैं कि मियां बीवी के ताल्लुकात अच्छे हो जाए, बाप बेटे के रिश्ते दुरुस्त हो जाए, एक दूसरे से रिश्ता जोड़े, हराम करना छोड़ दे, जुल्म से बाज आ जाए, जिना को तर्क कर दें, अकेले में भी हमारा बच्चा मोबाइल पे गंदी चीजें ना देखे, बुरे चैटिंग ना करे, नाजायज ताल्लुकात हमारी बच्चियां ना करें, कॉलेज में अगर चली गई है, कोई ईमान का खरीदने वाला है, गर्दन कटा दे, लेकिन कलमा शिर्क जो है, कलमा शिर्क ज़बान पर ना लाए। अगर हम चाहते हैं साहबा और साहबियात की तरह तरबियत हो तो तौहीद को सिखाना होगा। कितनी अहम है। इसीलिए जो मैंने कहा था कि हमारी जिंदगी से ज्यादा अहम तौहीद है। सहाबा कराम इसकी कीमत को जानते थे। वाकया सुनते हैं, पढ़ते हैं, बयान करते हैं, समझते नहीं हैं कि हजरत अम्मार, हजरत बिलाल, हजरत सुहैब को क्यों घसीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, और बिलाखिर कत्ल भी किया गया बहुतों को। उन्होंने सब छोड़ा, वतन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, हाँ, हिजरत कर ली, जरूरत पड़ी तो जान दे दी, नहीं छोड़ा तो तौहीद नहीं छोड़ी। ये उनके इस अमल का सबूत है, ऐलान है, हमारे रात के लिए दर्स और सबक है कि हर चीज को तौहीद के लिए कुर्बान किया जा सकता है। तौहीद और ईमान को किसी चीज के लिए कुर्बान नहीं किया जा सकता। इसी के लिए हिजरत हुई, इसी के लिए किताल हुआ, इसी के लिए सहाबा शहीद हुए, इसी के लिए गर्दनें कटवा दी, फांसी पर चढ़ गए, मरते मरते आंख में आंसू आया, जालिम बादशाह ने समझा कि शायद अब पछता रहे, कहा हमारा मजहब कबूल कर लो, हाँ शिर्क वाला, तो आपको छोड़ देंगे। कहा मेरे आंसू का गलत मतलब समझ रहे हैं आप, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मर रहा हूं, इसलिए रो रहा हूं कि सिर्फ एक ही जान है। आप अभी मुझको सूली दोगे, खत्म हो जाऊंगा, मेरे हर बाल में जान हो जाए, हर जान को कुर्बान कर दो, लेकिन अपने दीन तौहीद से मैं पीछे नहीं हट सकता। ये वो थे। अब कहानी लगता है ना, हमारी बच्ची जो है दुनिया की कुछ चीजों को, रंगीनी को देखकर बच्चा जो है ईमान को, तौहीद को बेच देते हैं। इस पर मेहनत की गई है। ये जो उन्वान है आज का, मैं ऐसा समझता हूँ बहुत सारे हमारे जमात के लोग जो जाहिल है लेकिन अल्लामा समझते हैं अपने आप को, वो समझते हैं क्या इस उन्वान की जरूरत है, बहुत कुछ मालूम है हमें, जबकि नहीं मालूम है, इसकी अहमियत नहीं जानते। अगर इसकी अहमियत जानते तो हमारे समाज में ये हालात नहीं होते जो हो रहे हैं। हमारे नज़र में तौहीद और अकीदे की अहमियत ख़त्म हो जाए, और अकीदे की अहमियत अगर ख़त्म हो गई, मेरी बात को याद रखिए, गांठ मार के लिखिए, अकीदे की अहमियत, तौहीद की, ईमान की अहमियत अगर घट गई तो इस्लामी गैरत और गैरत का पानी मर जाएगा। अब आप आसानी से किसी लड़की को मुर्तद बना सकते हो, किसी लड़के को शिर्क, मुनकिर हदीस, शिर्क के रास्ते पे, इनकार हदीस के रास्ते पे, सहाबा कराम को बुरा भला कहने के रास्ते पे आसानी से ले जा सकते हो, जो तौहीद में कमजोर हो। आप देख लीजिए जितने लोग भटकते हैं वो तौहीद नहीं जानते। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मैं अक्सर बोलता हूँ, बोलते हैं बहुत जानते हैं। अभी इस मजमे से हमारे यहाँ बहुत जो दावेदार हैं अल्लामा बनने के, इल्म वाला होने के, उनसे पूछिए तौहीद की शर्तें क्या हैं, नवाकिज़ तौहीद क्या है। चंद लोग उंगलियों पे गिनने वाले शायद जवाब दे पाए, लेकिन ये ख्याल, ये गलत फहमी है। सऊदी अरब का बच्चा जो जवाब देगा हमारे यहाँ का बूढ़ा नहीं दे पाएगा इस मामले में। लेकिन गलत फहमी यह है कि हम बहुत जानते हैं, नहीं जानते। तौहीद का माना, उसके असरात, उसकी कितनी ज़रूरत है, कितनी अहमियत है, हमारे समाज और मुआशरे में बहुत कम लोग जानते हैं।
इस तौहीद से जिंदगी का सलीका आता है। इस तौहीद से हर हकदार का हक समझने का ज़ाब्ता आता है। यहां मैं रुक कर एक चीज बयान करूं, ये जुमला याद रखिएगा, मुझे बताइए, याद दिलाइए कि मैं वापस आ सकूं। यहां हर हकदार को हक दिलाना। आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो तौहीद के अहमियत और इफादियत बताते हुए आमतौर से मैंने खुद 20 जगह बयान किया है और बहुत सारे हमारे हर आलिम जो इसको बयान करता है, मैं उस पर अभी नहीं आ रहा हूं, शायद आ भी ना पाऊं। क्या जो सबसे अहम और सबसे बड़ा फायदा है तौहीद का, वो क्या कि हमारे दीन की, हमारे जिंदगी की असल बुनियाद और असास तौहीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनो इंस को इसी के लिए पैदा किया। दलील वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लियअबुदून का माना तौहीद है कि मेरी ही इबादत करें, यानी तौहीद इख्तियार करें। हजरत अली ने लियअबुदून की जो तशरीह की उसका अगर माने तो तौहीद के साथ मनहज भी आ गया कि इसलिए पैदा किया अपने इंसों जिनको। लियअबुदून का माना हजरत अली ने यह किया कि मैंने जो हुक्म दिया, यानी अल्लाह ने मैंने जो हुक्म दिया उस पर अमल करें, जिससे मना किया उससे रुक जाए। जो अल्लाह ने दीन शरीयत दिया, अहकामात दिए, वही मानना है, ना उससे ज्यादा ना कम, ना उसमें तब्दीली कि हमारे इमाम तो यह है, सूफी साहब तो वो है, उन्होंने ये जिक्र बताया, नबी से बेहतर बताया, फला जिक्र करेंगे तो कुरान से अफजल है। नहीं चलेगा। जो ऐसा कर रहा है उसे समझा ही नहीं है जिंदगी का मकसद, अल्लाह को जाना ही नहीं है, अल्लाह का मकाम नहीं जाना। तो तौहीद के लिए इंसान ने जिनको पैदा किया, ये एक नुक्ता काफी है तौहीद की अहमियत के लिए। तौहीद की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नम मिलेगी। फलाह और कामयाबी का इन्हिसार तौहीद पर है। तौहीद नहीं है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हों, वालिदा हों, सगे चचा हों, जन्नत में नहीं जाएंगे। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हिला देने वाली हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबिया कहा कि अब्बा, अल्लाह के रसूल मेरे अब्बा कहाँ हैं, मेरे वालिद कहाँ हैं? आपने कहा जहन्नम में। गमज़दा हो गए। सीधी सी बात है, वालिद होते हैं, शिर्क की हालत में मर चुके थे, कुफ्र की हालत में, कहा जहन्नम में है। गमज़दा होकर लौटने लगे, वापस बुलाया और कहा इन्ना अबी व अबा का किलाहुमा, या जो भी कहा, किलाहुमा फिन्नार, मेरे वालिद और तुम्हारे वालिद दोनों जहन्नम में। दहल जाने वाली बात है। सोचिए थोड़ी देर के लिए, हम अपने बाप या अपने बेटे के बारे में सोचें कि नबी ये कोई खबर दे अल्लाह की तरफ से कि आपका बेटा जहन्नम में है, आपके अब्बा जहन्नम में है। कैसा गुजरेगा, कैसा तसव्वुर होगा? हम सुन के अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, मुसलमान हैं, अहले हदीस हैं, कुछ ना कुछ तो नेकियां कर ही लेते हैं, रमज़ान में तौबा वबा कर लेंगे। और फिर कुछ लोग तो और भी शॉर्टकट देख लिए, मेड इन इंडिया वाला दिन, 15 सावन, मुहर्रम, हाँ, गटर के पानी से नहा के समझते हैं कि पाक साफ बन रहे हैं। बिदत करके नेकियां कमाने की बात, हराम खा के, हराम को खर्च करके अल्लाह से सवाब लेने की बात ऐसे ही है कि आप गंदा पानी अपने ऊपर डाल के समझते हो कि नहा रहा हूं और गंदे हो रहे हैं। ये तौहीद की ना होने की वजह से ये नतायज आते हैं। तो शरीयत की पाबंदी तौहीद से पैदा किया अल्लाह ने तौहीद के लिए, उसके मनहज पर चलने के लिए बहुत से मनहज होंगे, बहुत से मजहब होंगे। ईसाइयत है, यहूदियत है, फला 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 है, उसको छोड़ के ईमान और तौहीद वाला दिया, वहां बिगड़ गई है। यहूदियत और नसरानियत में भी तसलीस है, शिर्क है, अहबार और रुहबान को रब बनाने का तसव्वुर और अकीदा है, बुतों को, कब्रों को पुख्ता बनाकर उनकी पूजा करने का तसव्वुर है। वो सारी चीजें हमारे यहाँ आ गई। कुरान जिसने बयान किया है, रद्द किया है उसका, और वही मरदूद चीजें हमारे यहाँ दूसरी शक्लों में है। आज भी उलमा अहबार की तकलीद होती है। किसी बुजुर्ग को मान लिया, पीर को कबूल कर लिया, तो अब अल्लाह रसूल क्या कह रहे हैं देखने की जरूरत नहीं है। ये तौहीद ना होने की वजह से गुमराह इमामों को मान लिया, वो बिदअत शिर्क बता रहे हैं, मान ले रहे हैं आंख बंद करके। तसव्वुफ वाले कह रहे हैं कुरान में गुमराही है, शिर्क है, तौहीद हमारी बातों में, ये मान ले रहा है अंधा बहरा, क्योंकि जाहिल है। शैतान ने जो है अकीदा तौहीद ना होने की वजह से बसीरत और बसारत पर पट्टी बांध दी है। तो तौहीद का नुकसान यह है कि इंसान चीजों को सही तरीके से देखने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। कौन किस मकाम और मर्तबे का समझ ही नहीं पाता। जो हकीकी उलमा है, अहले हक है, उनके मकाम को नहीं जानता। और जो गुमराह करने वाले हैं,
झूठे पीर हैं, गुमराह करने वाले मशाइख हैं, मशाइख के नाम पर हैं, झूठ बयान करने वाले लोग हैं, बिदअती और खुराफाती लोग हैं। उनको बड़ा समझता है, दीन का पेशवा मानता है, उनके पीछे चलता है आंख बंद करके। और कुछ सही लोगों को मानते हैं तो उनकी तरफ गलत बातों की निस्बत को, कुरान हदीस के खिलाफ बातों को मान लेते हैं। तसव्वुफ का भी मैंने एक जुमला सिर्फ नकल किया। सोचिए, कोई मुसलमान ये बोलेगा कि कुरान में शिर्क है, गुमराही है, बोलेंगे आप? ये सुन के आपको कैसा लग रहा है? सूफियों की किताबों में लिखा है, धड़ल्ले से बयान करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का माने ही उलट दिया, ये कलमा तौहीद है। इसकी फजीलत अभी जो मैं बयान करना शुरू किया हूं, तो मोटी मोटी जो दो चार बातें कि जन्नत पैदा इसके लिए क्या, जन्नत और जहन्नम इसी के लिए। तौहीद है तो जन्नत, नहीं है तो कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता। नबी का बाप हो, बेटा हो, भाई हो, बीवी हो, हज़रत नूह का बेटा हो, हज़रत इब्राहिम के वालिद हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हो या बाप माँ बाप हो, अगर कोई शिर्क पर, शिर्क अकबर पर मरा है तो कोई शख्स उसे जहन्नम से निकाल नहीं सकता, बिल्कुल तयशुदा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही। अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क करने वालों के ताल्लुक से उसको माफ हरगिज नहीं किया जाएगा, उसके अलावा दूसरा माफ किया जा सकता है। इन्नल्लाह क्या है, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहु जहन्नम व मअवाहु नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। कि जो अल्लाह के साथ शिर्क कर बैठे, शिर्क करेगा तो उस पर जन्नत हराम है। जन्नत पाकीज़ा जगह है, गंदे लोग नहीं जा सकते। और शिर्क करने वाला ऐसी गंदगी इख्तियार करता है कि जहन्नम में जलते 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 भी वो साफ नहीं होगा, इसलिए कभी जहन्नम से नहीं निकलेगा। कि शिर्क करने वाले पर जन्नत हराम है, वो जहन्नम में, उसका ठिकाना जहन्नम है। और ऐसे गुनहगारों का कोई मददगार नहीं होगा कि पीर साहब का दामन पकड़ के मचल जाएंगे, वो वसीला उनका लगा लेंगे, बच जाएंगे, ये नहीं चलेगा। अल्लाह कह रहा है वमालिल ज़ालिमीन, ज़ालिमीन मुशरिकीन का कोई भी मददगार नहीं होगा, कोई सिफारशी वसीले वाला सवाल ही नहीं। हज़रत नूह अपने बेटे को, हज़रत इब्राहिम अपने बाप को नहीं बचा पाएंगे, तो कौन पीर साहब हैं जो नूह और इब्राहिम के पैर के धूल को पहुंच पाएंगे? कोई नहीं है। कौन बचा पाएगा? तो ये तौहीद और शिर्क की बुनियादी चीज, ये तौहीद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कुंजी है। इसकी फजीलत की वो हदीसें, मैं वो बयान तफसील में नहीं जा रहा हूं, जबकि ये ज्यादा अहम है, ये इतना काफी है, इसमें से एक एक फजीलत काफी है। तौहीद होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह खुलूस से जिसने कहा है, उसी को क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का हक मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। मुस्लिम शरीफ किताबुल ईमान की हदीस है, मैं उसको पेश नहीं करता। अगर कोई शिर्क पर मरा तो अल्लाह के रसूल को इजाजत नहीं मिलेगी कि सिफारिश करो। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह की किताब तौहीद में जो एक बहुत प्यारी दलील दी है, उसकी तरफ इशारा करो सिर्फ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को आखिर वक्त में बहुत कोशिश की, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले, या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लका। मैं छोड़ता हूँ हदीस को, इशारा कर रहा हूँ सिर्फ कि ये कलमा पढ़ लो, मैं अल्लाह के पास आपके लिए हुज्जत पेश करूंगा। अबू जहल और इब्ने उमैया, वहां दो लोग उनके दोस्त थे, मुशरिक थे। बुरी सोहबत का असर क्या होता है भाइयों, देखो। उन लोगों ने कहा, अरे आप क्या के दावत दे रहे हैं, आखिरी वक्त चल रहा है, कुछ आवाज है, मौत के आसार आ जाए तो फिर तौबा कबूल नहीं होती, ईमान कबूल नहीं होता, लेकिन अभी जिंदगी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कलमा पढ़ लो। दोनों ने कहा, अरे अतरगबु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब ने इससे एक और बहुत प्यारा मसला निकाला है कि अबू जहल, सोचिए अबू जहल जिसको हम अबू जहल कह रहे हैं, जिहालत वाला, वो जिहालत वाला ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये समझता था कि जो इसे मान लेगा वो बाप दादा का दीन नहीं मानेगा। और अबू तालिब से कहा कि ये मान लोगे तो क्या अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाओगे? और आज का वो अबू जहल था, वो इतना मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का समझता था। आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं समझते। ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं और बाप दादा वाला चक्कर भी चल रहा है। हमारे पुरखों से रिवायत चली आ रही है, ये करेंगे, ताजिया घर में ना बने ऐसा नहीं होगा, और फला काम करेंगे, चाहे शरीयत और कुरान हदीस के खिलाफ हो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब वो मुसलमान नहीं समझ रहा जितना अबू जहल समझता था। बहरहाल उन्होंने बार बार ये याद दिलाया, तो अबू तालिब ने आखिर तक कलमा नहीं पढ़ा। और बुखारी मुस्लिम की हदीसों में, जिसको शिया नहीं मानते, रवाफिज रद्द करते हैं, अबू अली के बाप कैसे वो इस्लाम नहीं लाएंगे? नहीं लाए थे, साथ दिया, इस्लाम नहीं किया।
अल्लाह के रसूल से दुनियावी मोहब्बत की, कबूल नहीं किया। इसलिए अगर कोई नारा लगाता है वो 12 रबीउल अव्वल को लगाए या किसी और दिन लगाए, हाँ, कि रसूल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन रसूल की इत्तिबा नहीं करता, रसूल का बताया हुआ अकीदा इख्तियार नहीं करता, रसूल के दीन के बताई हुई चीज़ों के बरखिलाफ बिदअतों को इख्तियार करता है, तो वो अबू तालिब से बुरा है। अबू तालिब जो थे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे कि नहीं? कौन सी मोहब्बत थी ये? रिश्तेदारी की, दुनियावी एतबार से सिला, और उसको भरपूर दिया। बाइकाट हुआ तो 3 साल आपके साथ बाइकाट की जिंदगी गुजारी। तो मोहब्बत करते थे, ये बिल्कुल क्लियर है, शक की बात ही नहीं, लेकिन ईमान नहीं रखते थे। तो ये मोहब्बत काम आई क्या? रसूल की माने नहीं, रसूल से मोहब्बत की। अब आज यार हम और आप बोलते हैं कि रसूल से मोहब्बत है और रसूल की सुन्नत को, हदीस को माने नहीं, चलेगा काम? बच जाएंगे? रसूल से असली मोहब्बत सहाबा को थी कि आपको रसूल भी माना, आपकी इताअत भी की। आपकी बात आ जाए तो अपने दिमाग से, अपने बाप दादा की बात से फिर गए, हट गए कि कोई बात नहीं चलेगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के बाद। यह है तौहीद की बुनियाद पर इस बात का शऊर, ये बसीरत कि किसका क्या हक है ये समझा जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कह रहा था कि अबू तालिब ने जब ये कहा और मर गए उसी पर, कलमा नहीं पढ़ा, मर गए। पढ़िए बुखारी मुस्लिम, हिला देने वाली बात है। अकीदा तौहीद की अहमियत क्या है? सिर्फ ये एक बात, मैं ऐसा मानता हूं कि जो 3-4 नुक्ते में बयान कर रहा हूं, सिर्फ एक चीज हम समझ लें काफी, अकीदा तौहीद को, ला इलाहा इल्लल्लाह को, की अहमियत को समझने के लिए। अबू तालिब ने नहीं पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला अस्तगफिरन्ना लका मा लम उन्हा अन्का, कि मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा जब तक कि मुझे मना ना किया जाए। वो आपको अंदाजा था कि मना किया जा सकता है। और फिर आई आयत बाद में कि मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नबी और मुशरिकीन, मोमिनीन के लिए, नबी और मोमिनीन के लिए जायज़ नहीं है, रवा नहीं है, दुरुस्त नहीं है क्या? कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ। रुक के गौर कीजिए ये जुमला कुरान का। अगर कोई मुशरिक मर गया, हाँ, सगा बाप हो, सगे चचा हो, वालिदा हो, वालिद हो, अल्लाह ताला कह रहा है कि नबी के लिए, हमारे रात छोड़िए, नबी के लिए भी जायज़ नहीं है कि उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, चाहे वो करीबी रिश्तेदार हो। वलो कानू, कुरान कह रहा है, ये मैं नहीं, कोई मौलवी नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है वलो कानू उली कुर्बा मिन बाद मा तबय्यना लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। ये बात वाज़ेह हो जाने के बाद कि वो जहन्नमी है, अस्हाब जहन्नम में से। अल्लाह के रसूल, सही मुस्लिम में है, तबरानी वगैरह में थोड़ी वजाहत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र पर गए, रोने लगे और कहा कि मैंने अपनी वालिदा की कब्र की जियारत की इजाज़त मांगी कि जा सकता हूँ, तो अल्लाह ने इजाज़त तो दे दी, लेकिन मैंने अल्लाह से यह मांगा कि अल्लाह के रसूल मेरे वालिदा, अपनी वालिदा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूँ, अल्लाह ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। अपनी सगी माँ के लिए दुआ करने की इजाज़त नहीं। अबू तालिब सगे चाचा जिन्होंने दुनिया में बहुत सारा साथ दिया, इजाज़त नहीं। दुनिया में, अब गौर कीजिए कि दुनिया में अगर एक शिर्क करने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की इजाज़त नहीं है, तो मैदान महशर में शिफ़ाअत की इजाज़त मिलेगी? नहीं मिल सकती। दिमाग में रखिए, जो लोग धोखे में हैं, कुछ भी कर ले, नमाज ना पढ़े, रोज़ा ना रखें, हराम करते रहें, बिदअत करते रहें, शिरकियात में अमल करते रहें और क़यामत के दिन वसीला वो हमको मिल जाएगा, अल्लाह के रसूल की शिफ़ाअत मिल जाएगी, नहीं, इतना आसान नहीं है। शिफ़ाअत का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। किसी पीर से आप जाके करोड़ मरतबा रोज़ बोले मुझे क़यामत के दिन आप सिफारिश कर देना, नहीं कर सकता जब तक अल्लाह इजाज़त ना दे और जब तक आपके लिए ना दे। ये एक बहस है, ये तौहीद की एक अहमियत है। अब इसको बोलेंगे कि ये तो मरने के बाद की है इंसानी ज़िंदगी की, नहीं, ज़िंदगी का अंजाम वहीं से, हमारे उन्वान में ज़िंदगी है, ज़िंदगी उससे जुड़ी हुई है। ये एक पॉइंट, तौहीद की अहमियत, ला इलाहा इल्लल्लाह की कदर कीमत, ये गुनाहों का कफ़ारा है। कितनी वजनदार है ये। एक रिवायत में है, बहुत शॉर्ट में इशारा कर रहा हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर सातों आसमान और ज़मीन, सातों आसमान, सातों ज़मीन और इनके दरमियान की अल्लाह के सिवा सारी चीज़ें तराजू के एक पलड़े में हो, ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमा तौहीद दूसरे पलड़े में हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा वजनदार होगा, झुक जाएगा, भारी पड़ जाएगा पलड़ा।
ये इब्न हिब्बान की भी एक रवायत है और हज़रत नूह ने अपने बेटे को एक नसीहत की उस हदीस में भी है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात कही और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से वो इब्न हिब्बान वाली रवायत में कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। तो ये इतना वजनदार, क़यामत के दिन एक शख्स आएगा और ये सुनन की रिवायत है, अल्लामा अलबानी वगैरह ने सही कहा है। तो उसके सामने जो है यूता बेरजुलिन अला रऊसिल अशाद यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन लाया जाएगा। अब उसके सामने उसके अमाल के 99 रजिस्टर पेश किए जाएंगे। तीसरा व तिस्ऊन सिजिल्ला कुल्लु सिजिल्लिन मद्दल बसर मिनहा मद्दल बसर, 99 रजिस्टर उसके अमाल के पेश किए जाएंगे और हर रजिस्टर जो है हद निगाह तक होगा। ये छोटा वाला अपना वो बुक वाला दीवान वाला नहीं होगा, हद निगाह तक 99 रजिस्टर, उसमें सब उसके गुनाह और गलतियां भरी पड़ी होंगी। 99 रजिस्टर। पूछा जाएगा ये तूने किया क्या, ये तूने किया, अतुन के रोमिन हादा शैआ, इसमें से किसी चीज का तुझको इनकार है क्या कि गलत लिख दिया? कहा जा ला यार, नहीं परवरदिगार। कहा अजाला मका, हाँ कतबती अल किरामुल कातिबून औ कमा क़ाल, कि क्या मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने कुछ जुल्म किया है तुझ पर जो तूने नहीं किया वो लिख दिया? कहा नहीं परवरदिगार। तो फयहाबुर रजुल, तो पूछा जाएगा उससे कि अला का हसना, क्या कोई नेकी भी है तुम्हारे पास? ये 99 रजिस्टर तो है सब बुराइयों से भरे, कोई नेकी की है क्या? फयहाबुर रजुल, तो आदमी डर जाएगा, हैबत में मुब्तला हो जाएगा, इतनी बुराइयां हैं। कहेगा कि कोई नेकी मैंने। क्या है फयुखरजु लहू बिताका, तो उसके लिए एक बिताका, एक पर्ची निकाली जाएगी, इसको हदीस बिताका कहते ही है। बिताका निकाली जाएगी, कहेगा कि ये तेरी नेकी है, तो कहेगा कि मा हाज़िहिल बिताका मिन हाज़िहि सिजिल्ला, ये पर्ची इस पर्ची की इन सारे रजिस्टरों के मुकाबले में क्या औकात है? ये 99 बड़े बड़े रजिस्टर, एक छोटी सी पर्ची, तो इन दोनों में वजन करने की क्या जरूरत है? तो दिख रहा है कौन भारी है। तो अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा क्या जानते हो इस पर्ची में क्या है? इस पर्ची में ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है। चुनांचे उस पर्ची को तराजू के पल्ले में रखा जाएगा नेकियों के, और वो 99 रजिस्टर दूसरी पर्ची में। तो भारी कौन पड़ेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पल्ला भारी पड़ जाएगा, वो झुक जाएगा। अब यहां भी मैं खास तौर से बोलना चाहता हूं, हो सकता है उलमा इस हदीस को बयान करने से डरते होंगे क्योंकि आजकल के अल्लामा मुफ्तियान बड़े खतरनाक हैं, बगैर डिग्री वाले, बगैर डिग्री के वकील, बगैर डिग्री के जज, बगैर डिग्री के डॉक्टर, ऐसे बगैर डिग्री के अल्लामा और उलमा बहुत पाए जा रहे हैं आजकल। वो बोले हैं कि इससे पता चला कि हम गुनाह करते रहे, कलमा पढ़ लेंगे काफ़ी है, तवज्जोदार होता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने पहले लिखा है कि इससे धोखा ना खाएं, क्योंकि बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। जब आप नेकियों को, बुराइयों को गैर अहम समझ रहे, इसका मतलब ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह आपके दिल में घुसा नहीं है। अगर घुसा होता, दाखिल हुआ होता तो असर डालता, और आप ऐसा समझते ही नहीं। अल्लाह की शरीयत को आप हल्के में नहीं लेते, बल्कि उसकी अहमियत समझते, उसका एहतराम करते, हलाल हराम का। खैर, ये एक पहलू है तौहीद की अहमियत और फजीलत का। कितनी अहम चीज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी के लिए पैदा किया, इसी के लिए अल्लाह ताला ने अल्लाह की जमात और शैतान की जमात तौहीद, कलमा पढ़ने वाली और कलमा ना पढ़ने वाली। अगर शॉर्ट में कहूँ एक जुमला कि दुनिया और आखिरत की एक इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की सारी भलाइयाँ तौहीद से जुड़ी हैं, ईमान से जुड़ी हैं, और दुनिया और आखिरत की सारी बुराइयां, अजाब, आफत, मुसीबत, परेशानी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी, सख्तियां, दुनिया की हो, कब्र की हो, मैदान महशर की हो, जहन्नम की, सारी चीजों की बुनियाद शिर्क है, तौहीद का ना मानना, तौहीद का साफ सुथरा ना होना। एक आदमी अगर तौहीद पे मर रहा है, अगर तौहीद उसके अंदर राई के जाने बराबर भी है, वो जहन्नम में चला भी गया गुनाहों के ज्यादा होने की वजह से, तो शिर्क अगर नहीं है तो जहन्नम से निकालेगा जरूर। तौहीद फलाह और कामयाबी की गारंटी है,
तौहीद इंसान को हमेशा जहन्नम में रहने से रोकने वाली है, जहन्नम से निकालेगी। तौहीद गुनाहों का कफ़ारा है। अल्लाह ताला ने एक हदीस कुदसी में फरमाया कि ऐ इब्ने आदम, अगर तू जमीन आसमान भर कर मुझसे मिले, मेरे सामने आई, इस हाल में कि तूने मेरे साथ शिर्क नहीं किया है, तो मैं जमीन भर कर अगर गुनाह करके आया है तो जमीन भर के मगफिरत के साथ मुझसे मिलूंगा। अगर तौहीद का दर्जा आपका ऊंचा 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 होता चला गया, आला दर्जे की तौहीद है, तो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह पर भरोसा होगा, तवक्कुल होगा। जो रुकिया नहीं करवाते, जो दगवाते नहीं, दाग नहीं लगाते, और जो शुगुन नहीं लेते। अभी शुगुन पर आप सुन रहे थे, बदशुगुनी पर, बिल्ली ने रास्ता काटा तो आपने बिल्ली पर ईमान ले आया। जो ऐसा नहीं करते, ऐसा अकीदा नहीं रखते और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं, अल्लाह के रसूल ने बताया कि ये वो लोग होंगे इस उम्मत के 70,000 लोग जो बगैर हिसाब व किताब के, बगैर किसी अजाब के जन्नत में जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तवक्कुल तौहीद का आला तरीन दर्जा है। तो इन बाज जो चीजें, जो तौहीद के मैंने 2-4 चीजें बयान की, चंद चीजें, ये एक, इसमें से एक एक चीज काफी है उसकी अहमियत बताने के लिए। लेकिन इंसानी जिंदगी पर मैं पलटता हूं जहां मैंने छोड़ा था, दरमियान में ये बात बयान की कि लोग कहेंगे कि अहम चीज तो बयान ही नहीं की, कि तौहीद की बुनियाद पर इंसानों का नतीजा अंजाम सही या गलत होने वाला है। ये बात ज़हन नशीद है। इसी की बुनियाद पर सिफारिश मिलेगी, इसी की बुनियाद पर जन्नत मिलेगी, इसकी बुनियाद पर अल्लाह की रजामंदी मिलेगी। और ये जो इंसानी जिंदगी के असरात की बात है, तो इंसानी जिंदगी पर इसका सबसे पहला असर कि तौहीद के जरिए से एक इंसान को ये शऊर, ये बसीरत, ये सलाहियत हासिल होती है कि हर चीज को उसके मकाम पर रखता है। ये एक जुमला जो मैंने कहा, इस पर एक किताब लिख सकते हैं। हर चीज को उसका मकाम देता है तौहीद पर चलने वाला शख्स। अब इसको आप अकीदे में देखें, आप रिश्तों पेवन में देखें, समाज में देखें, किसी इदारे जमात में देखें। एक अकीदा तौहीद वाला इंसान है ना, तो माँ बाप को माँ बाप की जगह पर रखेगा, उनको उसका एहतराम देगा, बुजुर्गान दीन को उनके मकाम पर रखेगा, नबी को नबी का मकाम देगा, अल्लाह के हुकूक को समझ के, अल्लाह की अजमत और किबरियाई को समझकर उसके सामने झुकेगा। ये जो मैंने जुमला कहा, मैंने कहा किताब लिख सकते हैं, गौर कीजिए। अल्लाह का जो हक है तौहीद वाला, वो किसी और को नहीं दे सकता। कट जाए, मर जाए, जल जाए, सजदा अल्लाह के लिए है तो किसी के लिए नहीं करूंगा, है ना। अब मैंने कहा तौहीद वाला होगा तो नबी को नबी का मकाम देगा, ना उनको उनके मकाम से बढ़ाएगा, ना उनको उनके मकाम से घटाएगा। अब दुनिया में जो लोग तौहीद वाले नहीं हैं, वो देखिए, कोई, हाँ, अल्लामा हाली ने कहा, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, जो ठहराएं बेटा खुदा का तो काफिर। हाँ, और फिर अशार क्या है उसमें आगे है कि मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। हमारे यहाँ सारा आप देखिए कि आज जितने फितने हैं, अकीदे के जितने फितने हैं, अभी हमारे यहाँ तौहीद के असरात पर हम गुफ्तगू करने शुरू करते हैं तो आमाल और इसकी बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज तो अकीदा है। हमारे बच्चों में जो इर्तिदाद आया, मुसलमान लड़कियों के बारे में खबर आई या आ रही है, या कोई मुसलमान लड़के के बारे में कि वो मुर्तद हो गया, वो हदीस का इनकार करने लगा, वो सहाबा कराम को बुरा भला कहने लगा। हमारे यहाँ कुछ एजेंट आए यहूदी और राजियों के, और हमारे अहले हदीस बच्चे भी और कुछ लोग जो हैं, हाँ, नापुख्ता लोग भी जो है इस किस्म के फितनों का शिकार हो गए। तो हर हकदार को सहाबा का क्या मकाम है तौहीद वाला जानेगा, उसकी मुखालफत नहीं करेगा। कुरान और हदीस में जिसको जो हैसियत दी गई है वही मानेगा। कुरान में आप थोड़ी देर के लिए यहाँ जो मैं ये बात बयान कर रहा हूं, आप कुरान की आयतों में पढ़िए, पूरे कुरान में जगह जगह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, जो जगह जगह खिताब करके किया कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन फतबय्यनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये जगह जगह जो मुख्तलिफ अहकामात बयान किया गया, ऐ ईमान वालों कह के, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके अंदर ईमान और तौहीद है तो आपको ये जो आगे बयान किया गया इस पर अमल करना चाहिए, करना होगा। ये ईमान का तकाजा है। इसका मतलब ये कि जितनी नेकियां, जितने अहकाम कुरान और हदीस ने बताए हैं, वो ईमान का तकाजा है। ईमान के तकाजे में, तौहीद के तकाजे में शामिल है। अगर आप अल्लाह की तौहीद मान रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म के सामने झुकना होगा।
और अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलुल अम्र की भी करो। इन दोनों की मुताबियत में वो उलुल अम्र मिनकुम, तुम में जो उलुल अम्र है, उलमा है, हुक्काम है, उनकी मानना है, लेकिन अल्लाह और रसूल की इताअत के अंडर में। अगर फ़इन तनाज़अतुम, अगर झगड़ा हो जाए तो झगड़ा किससे होगा? अल्लाह से, रसूल से होगा क्या? नहीं, उलुल अम्र से होगा। मतलब उलमा से इख्तिलाफ हो गया, उमरा से इख्तिलाफ हो गया, तो अब नतीजा क्या करना है? सोशल मीडिया पे डालना है, इज्जत से खेलना है, उसके घर में, हमारे अमीर के घर में जो गलतियां हैं उसको जो है लाना है बाहर, और फिर दीन का हवाला दिया है, कुरान हदीस ये उनके घर में तो ऐसा है। पब्लिक में हिसाब किताब ले रहे हैं, जन्नत और जहन्नम में डाल रहे हैं, आप डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं। ये दीन नहीं है, ये तौहीद वाला ईमान नहीं है। ये हमारे यहाँ अहले हदीस लोगों ने तौहीद समझी होती तो ये अमल नहीं करते जो आज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। दूसरों की बात मैं नहीं करता, उनके यहाँ तो खुले खुले शिर्क और बिदअत है। हम अपने आप को तौहीद वाला कहते हैं। तौहीद अगर होगी तो हर हकदार को आदमी हक देगा। अगर एक आदमी, मैं अक्सर कहा करता हूं, अगर एक आदमी माँ बाप से जबान दराजी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है, घर से निकाल रहा है किसी बाप को, माँ को, तो वो तौहीद में कमजोर है। उसकी तौहीद मजबूत होती तो अपने माँ बाप के साथ वही हक देता जो अल्लाह ने कहा है कि उनसे उफ ना कहो, वो कैसे भी हो। शिर्क से बड़ा गुनाह नहीं कर सकता ना कोई। कुरान में अल्लाह ने कहा कि अगर वो शिर्क कर रहे हैं और तुमको मजबूर करे तो उनकी इताअत नहीं करना, शिर्क नहीं करना, लेकिन वह साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिमा मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। हाँ, अगर शिर्क का हुक्म दे जिसका तुझे इल्म नहीं है, दलील है ही नहीं उसकी, तो वो नहीं मानना, लेकिन दुनिया के मामलात में उनके साथ मारूफ और अच्छा मामला करना। अब आपके अब्बा, मेरे अब्बा, फला के अब्बा, शिर्क से बड़ा गुनाह करता है कोई? आज हमारे बदतमीजी करते करते मेरे अब्बा बहुत बुरे हैं इसलिए मैं ऐसा करता हूं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर तौहीद होगी ना, तो अब ये जो मैंने एक जुमला कहा, अब इसको ऐसे देखिए कि कुछ औरतें गई, एक जगह गई, सच्चा सौदा डेरा में, राम रहीम जिसको अभी पेरोल पे फिर छोड़ा गया है, वहां गई, उनको इस्तेमाल किया, वो उनको पुज्जनी मानने लगे, उनके सामने झुकने लगे, उनके अंदर कुछ इंसानी कुव्वत से बढ़कर कुव्वत मानने लगे। हमारे वजीर आजम ने भी कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। ऐसा लगता है कि मां से पैदा हुआ था, पहले लगता था, अब नहीं लगता, आसमान से उतरे। ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, हमारे यहाँ जो झूठे किस्म के हमारे माँ शिर्क की दुकान चलाने के लिए, अक्सर मैं बात कहता हूं कि शिर्क की दुकान चलाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में आप देखेंगे कि दीन की दावत और तरबियत के नाम पर अल्लाह की अजमतों, किबरियाई को, तौहीद को बयान करने से ज्यादा लोग बुजुर्गों के वाकयात बयान करते हैं, उनकी अजमत बयान करते हैं, उनके हवा में उड़ने को बयान करते हैं, बल्कि हवा में तैरना और पानी में उड़ना, ऐसा बोलो, थोड़ा कम लगता है हवा में उड़ना, पानी में तैरना। हवा में तैरना, पानी में उड़ना, पहाड़ फेंक फेंक के खेलना, और न जाने क्या क्या करते हैं। घूर देते हैं तो तालाब चालू हो गया, घर हो गया, करामत करामत खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये पब्लिक में बयान करते हैं, आप हंस रहे हैं, लेकिन गौर कीजिए मैं जो बात कह रहा हूं उस पर कि अवाम में, अरे वो बुजुर्ग तो बहुत पहुंचे हुए थे, कितने, अब तो आपको मरीख और चांद पे जाके बोलते कि बहुत पहले है, वो तो बहुत और आगे पहुंच गए थे। हाँ? और ज्यादा बहुत पहुंचे हुए थे। अभी हमारे यहाँ का एक जाहिल अल्लामा, मैं उसको जाहिल अल्लामा बोलता हूँ मालेगांव का, उसकी एक क्लिप सुना, उसको कह रहा था कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सफर कर रहे थे लोग, मतलब जो ईमान वालों उस पर सवार हुए, काफिर डूब रहे थे, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी उस कश्ती में भी थे। नारे तकबीर लोग लगाते हैं, ऐसे जाहिल जाहिल सुनने वाले हैं तो ऐसे जाहिल जाहिल लोग सुनाते हैं। कितनी बड़ी एक आप अंदाजा लगाइए। मैंने किसी दर्स में और भी जिक्र किया, हमारे एक दोस्त हैं बरेलवी से, अहले हदीस हुए, उन्होंने अपने चचा को समझाया, आजकल वो भी करीब है, उन चचा को समझाने की कोशिश की। वो बरेलवी खबर परस्ती करते थे, तो चचा को समझाया और कहा कि अच्छा एक काम करो, हम कुछ समझाया, उससे पहले आप एक काम कीजिए चचा जान, ये मैं आपको उर्दू तर्जुमे वाला कुरान दे रहा हूं, आप पहले ना इसका पूरा कुरान तर्जुमे से पढ़ लें, फिर हम बात करेंगे। ये उस शख्स ने खुद बताया, बहुत मैंने ज़बरदस्त शख्सियत है हमारे मालेगांव में, अवामी समाजी तौर पे बहुत से काम निपटाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ दिनों के बाद चचा से इसी दरमियान जब मुलाकात हुई, मैं डेढ़ महीना हो गया, तो मैंने उनसे चलते चलते यूँ पूछ लिया कि चचा जान पढ़ रहे हो कुरान?
तो उनका जो जवाब है आप गौर कीजिए। और मैंने जो कहा कि हमारे यहाँ शिर्क की दुकान चलाने के लिए बुजुर्गों और बाबाओं की हिकायतों को ज्यादा बयान किया जाता है, इनकी फजीलतें बयान की जाती है, फला बुजुर्ग तो ऐसे थे, फला तो वैसे थे। और ऐसे कुछ कुछ जबान पे आ रही है, मैं रोक रहा हूं अपने आप को, हाँ, कि ऐसे ऐसे थे अल्लाह के, जबकि अंबिया अल्लाह की अजमतें बयान करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने देखिए, एक सहाबी ने कह दिया माशा अल्लाह व शेता, जो आप चाहे और जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। अरे जालतनी लिल्लाहि निद्दन, क्या तूने मुझे अल्लाह के बराबर बना दिया? नहीं, सिर्फ जो अल्लाह चाहे ये कहो। लोगों ने कहा अरे हमारे आका, हमारे सरदार, या सैयदना व खैरना कजा व कजा। अल्लाह के रसूल कहते नहीं, ये मत कहो। क्या? इन्नी ला अहिब्बु अन तरफऊनी फौका मंज़िलती अल्लती अंज़ल अल्लाहु बिहा, ओ कमा क़ाल, कि मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम मुझे मेरे उस मकाम से ऊंचा उठाओ जो अल्लाह ने मुझे दिया है। तो अल्लाह के रसूल अपने आप को छोटा बता रहे हैं, अल्लाह की अजमत, किबरियाई और तौहीद बयान कर रहे हैं। कोई अगर कहीं तारीफ करने लगा, जायज तारीफ भी की, तो आपने रोक दिया ताकि आगे ना बढ़ जाए। एक लड़की ने कह दिया वसीना नबी यालम, शादी में गए थे अंसार के एक प्रोग्राम में, उसमें कुछ वाकयात का जिक्र हो रहा था। अशार पढ़ते पढ़ते एक बच्ची ने कह दिया, बुखारी में है, वफीना नबी यालम माफी गदी, कि हमारे अंदर ऐसा नबी है जो कल की बात को भी जानता है। अल्लाह के रसूल ने कहा दाई हादा, ये कौल छोड़ दो, ये शेर मत पढ़ो, दूसरा मत पढ़ो। वकुल्ली बिल्लती कुंते तकुले, जो पहले पढ़ रही थी गा रही थी वही पढ़ो। शेर में भी शिर्क नहीं चलेगा। हमारे यहाँ शोरा समझते हैं कि शोरा को पानी मिलाने की दूध में कुछ इजाजत होती है। जी नहीं, नहीं चलेगा। अकीदा तौहीद तौहीद ही रहेगा। मैं अर्ज कर रहा था वो उनके चचा एक वाक़े की रोशनी में, और आप ऐसे बहुत से वाक़यात देख सकते हैं, उनसे जब पूछा कि आपने कुरान कितना पढ़ा कुछ, तो अपने भतीजे कहते कि बोले बेटा 15 पारे से ज्यादा पढ़ चुका हूं तर्जुमा कुरान, लेकिन मैं बहुत हैरत में हूं। कहा क्या क्या हैरत है? कहा 15 पारा हो गया और अभी तक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जिक्र ही नहीं आया। हंसने की नहीं, रोने की बात है। किस कदर जहालत फैला रखी है। ये जहालत ऐसे ही नहीं आई। अवाम के जो कुरान और हदीस से दूर हैं, उनको बुजुर्गों के वाकयात, बुजुर्गों की करामात, उनकी हैसियत, वो निज़ाम कायनात चला रहे हैं, उनसे मांगो दे देंगे, उनसे इस्तिआज़ा करो, कोई तकलीफ आए तो उनको पुकार लो, ऐसे दिमाग में घुसा दिया कि अल्लाह का तसव्वुर ही नहीं आता। काबतुल्लाह में भी जाके लोग समझते हैं कि यहाँ कोई दरगाह है। ऐसे वाकयात भी आए, हमारे उलमा ने बताया कि बड़ी वाली दरगाह या कहाँ है। काबा के अंदर पूछ रही है एक औरत हमारे कालीन से, वो दरगाह कहाँ है बड़ी वाली। ये दिमाग में बनाया कि ये इस्लाम है। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि इसके नतीजे में क्या होता है जब आपको तौहीद नहीं मालूम। तो अब देखिए कि अल्लाह के रसूल को कहा वो मुख्तार कुल हैं, हाँ, जो चाहे इख्तियार रखते हैं। कलमा नहीं पढ़वा पाया अपने चचा अबू तालिब को, दुआ करना चाहे अल्लाह ने मना कर दी। ये कुरान में मैं नहीं कह रहा हूं, अभी बोल देंगे गुस्ताख रसूल, आप हैं गुस्ताख, गुस्ताख रब हैं, रब की हर शिर्क करने वाला अल्लाह को गाली देता है कि तेरे बराबर उसको बना रहा हूं, औलाद नहीं मिल रही है तो मैं बाजार में जाके ले लूंगा, तुझसे नहीं मांगता। अल्लाह को गाली देता है, मुझे सबसे बड़ी तौहीन करता है। और जब अल्लाह की तौहीन कर रहा है तो इस लायक नहीं है कि माफ हो। इसलिए शिर्क पर मरने वाला बेगर तौबा के कभी जहन्नम से निकलेगा नहीं, और निकलना भी नहीं चाहिए। अकल भी कहते हैं। हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब ने पूछा शिर्क क्यों नहीं माफ होगा? वो उलमा ने 10 जवाब दिया। शाह इस्माइल ने कहा कि एक बादशाह अपनी रियाया में से किसी इंसान की बड़ी से बड़ी गलती को, कानून की खिलाफ वर्जी को छोड़ सकता है, माफ कर सकता है। लेकिन अगर वो ये कहे कि तेरे को बादशाह मानता ही नहीं, फला को मानता हूं, छोटे आदमी को, उसको मानता हूं और उसको ताज पहनाऊंगा, तेरे कानून को नहीं मानता, अगर वो उसकी बगावत करे तो दुनिया का कोई हुक्मरान ऐसी रियाया में से ऐसे शख्स को माफ नहीं करेगा। माफ करेगा तो बोलेंगे कि ये हुक्मरान जो है कमजोर है। आपकी बीवी है, बहुत अच्छी है, सलीकामंद है, अच्छा खाना बनाती है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, दौलत वाली है, तनख्वाह वाली है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके साथ साथ वो किसी और के पास चली जाती है, तो आप इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे कि दूसरों के बिस्तर पे भी जाती है। आपकी बीवी घर में कोई नुकसान पहुंचा दे, आप झेल जाएंगे। कोई तकलीफ दे दे, आपसे जबान दराजी कर ले, आप माफ कर सकते हैं।
फला बदतमीजी कर दे, घर को नुकसान पहुंचा देवे, खाने में नमक ज्यादा या शक्कर ज्यादा डाल देवे, वो भी चल जाएगा, बहुत कुछ चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी गैरत जिंदा है तो आप ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपकी तरह वो किसी और से ताल्लुक रखे। हालांकि आपने पैदा नहीं किया, पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, आप घर में बीवी की हैसियत से लाते हैं, उसको कुछ देते हैं तो उससे बहुत सा फायदा उठाते हैं, उससे खिदमत लेते हैं, लेकिन आपको ये बर्दाश्त नहीं कि ये मेरे साथ अलावा किसी और से वफादारी करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो पैदा किया, सारी नेमतें दी, सब कुछ वही देता है। हाँ, उसकी बजाय किसी और के साथ अगर उसकी रुबूबियत और उलूहियत का हक देने की बात करते हो या करते हो तो क्या माफ होना चाहिए? जानी जिस तरह जानी जानिया अपने हुकूक को पामाल करके बेवफाई करते हैं, मुशरिक उससे बढ़कर अल्लाह के हक की बेवफाई करता है। तो बहरहाल पहला कि शिर्क और तौहीद, सिर्फ 10 मिनट बचा है। हाँ, तौहीद और शिर्क से, तौहीद से एक सलाहियत इंसानी जिंदगी पर उसका असर क्या होता है वो मैं बता रहा था कि हर हकदार को ये उल्टे सीधे बाबाओं और उनके चक्कर में पड़कर जो है अपने ईमान को, अपनी दौलत को, अपनी इज्जत को नहीं गंवाते। आज देखिए कि जितने झूठे दावे शिर्क के अड्डे हैं, वहां औरतें अगर जाती हैं, माए बहनें पैसा भी देती हैं, भेंट चढ़ाती हैं, अपनी इज्जत की कभी कभी जो है कुर्बान करने पे मजबूर होती हैं, और बहुत कुछ होता है, गुनाह होते हैं। नबियों के ताल्लुक से तौहीद की निगाह अगर आपकी नहीं है तो आप या तो नबी को उनके मकाम से बढ़ा देंगे या घटा देंगे, पीर बाबा इमाम को उनके मकाम से बढ़ा देंगे, बुजुर्गों को उनके मकाम से बढ़ा देंगे, घटा देंगे। हाँ, जिस चीज को जिस निगाह से देखना चाहिए, ऐसी निगाह और तसव्वुर आपको तौहीद देती है। ये मैंने 2-3 मिसालें दी। अभी आपने सफर के महीने की तारीफ सुन, जमाना सब बराबर है। अल्लाह और रसूल ने जिस चीज को मुकद्दस बनाया वो हमारे नजदीक मुकद्दस है, मक्का है, मक्का और मदीना शरीफ है, बाकी कोई शरीफ नहीं है, अजमेर शरीफ, ये शरीफ, वो शरीफ। अल्लाह रसूल ने तौहीद ये सलाहियत देती है कि अल्लाह रसूल, हजरत उमर फारूक खड़े हुए, बहुत अहम बात बयान कर रहा हूँ, हजर अस्वद को बोसा देने के टाइम आपने बहुत मरतबा सुना होगा, अब इस तनाजुर में सुनिए कि ये ख्याल, अब ये तसव्वुर जो हजरत उमर के अल्फाज में दिख रहा है कि तौहीद से पैदा हुआ। कैसे? हजर अस्वद के सामने खड़े हैं, कहा चूमने जा रहे हैं, कहा या हजर इन्नी आलम अन्नका हजर, सही बुखारी में है, ऐ पत्थर मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, ला तदुर्र वला तनफा, ना फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान। वलौला अन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुक, अगर मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो कभी बोसा नहीं देता। कितनी प्यारी बात, तौहीद के इंसानी जिंदगी पर सबसे अहम असर कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह को हम मानते हैं, तो अब मैंने रसूल को देखा है तुझे बोसा देते हुए इसलिए दे रहा हूं। अब किसी नालैन शरीफैन को, मुँह मुबारक को, अजमेर की दरगाह को, हाँ, देवबंद के अनार के झाड़ को, दरख्त को, पीर साहब को हम बोसा वैसे नहीं देंगे जैसे हजर अस्वद को देते हैं। बहुत से लोग जाके वहां रुकने यमानी पर बोसा दे रहे हैं, मकाम इब्राहिम को बोसा दे रहे हैं, फला और फला को। तौहीद है तो आपको ये तालीम मिलेगी कि अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने जहां बताया वही करना है, कहीं और वो बोसा तकद्दुस वाला वही होगा, तबर्रुक वही मानेंगे जहां अल्लाह रसूल ने बताया। हर किसी भी चीज को मुतबर्रक नहीं मान सकते। ये एक फायदा इंसानी जिंदगी का जो मैंने अर्ज किया, ये अगर आपने समझ लिया तो मुझे ये महसूस होगा, मैं ऐसा समझूंगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे आने को कबूल कर लिया और फायदेमंद बना दिया। अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरा, आज इंसानी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, बहुत कम टाइम और बहुत अहम बात बोलने जा रहा हूं। इंसानी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, दो पहलू लीजिए। किन चीजों से तकलीफ और नुकसानात हैं। मैंने हाथ में कागज लिया था, इसमें एक कॉल नकल किया कि इंसानी दुनिया के अंदर जो गुनाह होते हैं, हाँ, गुनाह जो होते हैं, अगर हम उसको बुनियादी तौर से तकसीम करें तो 4 किस्में बनेगी। गौर से सुनिए, टाइम कम है इसलिए मैं तफसील में नहीं जा सकता। कि पहली किस्म वो गुनाह जिसमें मुल्किया, अल-ज़ुनूबुल मुल्किया अरबी में कहा गया। इसका अच्छा तर्जुमा क्या कहेंगे, यानी जिसमें एक आदमी अपने आप को सुपेरियर, क्या बोलेंगे, सुप्रीम समझता है, बड़ा बादशाह, मेरी बात मैं बोल रहा हूं और नहीं माना, है ना। आजकल ऐसा होता है ना, हमारे कुछ बुजुर्ग होते हैं, आलिम बन के अरे
हमारे सामने इसकी क्या हैसियत, हम तो फला मौलाना से मिल चुके हैं, ये आज हमको बताएगा। हाँ बताएगा, जब आपको मालूम नहीं है तो बताएगा। तो इस गुनाह की इस किस्म में कौन सा, जैसे तकब्बुर आता है, अपने आप को बड़ा समझना, ऊंचा समझना, हाँ, जबरूत और लोगों को गुलाम बनाना, अपना मातहत बनाना। फिरौन ने जैसे कहा मैं रब्बे आला हूं, ये फिरौनियत वाला है गुनाह, मैं अना इसका उन्वान है ये गुनाह। इस गुनाह से कितनी खराबियां पैदा होती हैं। अगर इज्तिमाई तौर से किसी इंसान और किसी कौम के ज़हन दिमाग में कि हम ऊंचे हैं, कुरैश ने समझा था हम ऊंचे हैं, हिटलर के नाजी ने समझा था कि नाजी कौम सबसे ऊंची है, हिंदुस्तान के ब्राह्मण समझते हैं हम सबसे ऊंचे हैं। हजारों साल से सबसे ऊंचा खुद को समझने में निचलों पर कैसे कैसे जुल्म किए जा रहे हैं। वो मंदिर में नहीं आ सकते, वो हमारी गली में नहीं आ सकते। ब्राह्मण की गली में हरिजन को क्या कहते थे, आजकल ये हरिजन कहना गुनाह है, मना ममनू है कानूनन, दलित जो है वो नहीं जा सकते थे। और ये नहीं वो नहीं, वो बस्ती में नहीं रह सकते, आएंगे तो पीछे झाड़ू बांधकर सफाई वफाई करने के लिए आना पड़ेगा। जेवर नहीं पहन सकते, वो टीन के टुकड़ों के सोने चांदी के जेवर नहीं पहन सकते। उनकी लड़कियों को जब चाहे ब्राह्मण उठा सकता है। और किसी भी हिंदू औरत का या औरत का असली शौहर ब्राह्मण होगा। उनके मनुस्मृति और दूसरी किताबों में लिखा है, अगर किसी दूसरी जाति के आदमी की और बीवी है भी और किसी ब्राह्मण को पसंद आ गई तो वो उसे ले जाके उठा सकता है, शादी कर सकता है। वो पैदा होता है तो देवताओं से ताल्लुक होता है। ये ऊंच नीच के इस तस्वुर ने मजहबी अकीदे के एतबार से लेकर समाजी जिंदगी तक लोगों को गुलाम बनाया है कि गरीब को और गरीब करो। अभी आजकल जो हिंदुस्तान में गरीब गरीब तर होता जा रहा है और 200 लोगों पर पूरी हिंदुस्तान की दौलत सिमटती जा रही है, उसमें बाज गहरी निगाह कर रखने वाले मुहक्किकीन का कहना है कि वो यही तस्वुर है कि सावरकर ने मनुस्मृति वगैरह की बुनियाद पर ये जो तस्वुर दिया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हुकूमत कायम रहे तो लोगों को हमेशा मजबूर और परेशान रखो। वो अपनी रोजी रोटी में जब परेशान रहेंगे तो आपकी हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं बनेंगे, आपके गुलाम बन के रहेंगे। कुछ मुफ्त अनाज दे दो, कुछ दान पुण्य कर दो और सारी दौलत अपने हाथ में रखो तो लोग आपके गुलाम रहेंगे। हालांकि ये बकवास तस्वुर है, दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। आज जो खुशहाल ममालिक है वहां ये चीज नहीं है और आज अभी वो अंजाम देखना शुरू कर रहे हैं। हाँ, श्रीलंका में और दूसरे मकामात पे लोगों ने सड़कों पर दौड़ा के मारा हुक्मरानों को, शायद ये भी इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं के लोग, जब भूख प्यास आएगी उनके बच्चे भूखे मरने लगेंगे और सिर्फ चंद लोगों के हाथ में सारी दौलत सारी चीजें होगी तो यही होगा। तो मैं ये कह रहा था कि कत्ल गारत दरी मचती है, जुल्म ज्यादती होती है, ये ऊंच नीच के तस्वुर से, भेदभाव से। ये तकब्बुर आ गया, तकब्बुर। इबलीस ने अल्लाह का कानून नहीं माना, कुरान ने कहा कि वो अकड़ गया। इबलीस ने नहीं माना, अबा वस्तकबरा, अल्लाह का कानून था, नहीं माना, मतलब ना मानने की वजह तकब्बुर, अपने आप को बड़ा। ये मलकूती मुल्की जो है गुनाह। फिरौन ने हज़रत मूसा की बात नहीं मानी, मुशरिकीन ने अपने अंबिया की नहीं मानी। आप कुरान में जगह जगह देखें, टाइम नहीं है, कि वो लोग इस्तिकबार करते थे। इन्नल लज़ीना युजादिलूना फी आयातिना मिन गैर सुल्तान बगैर सुल्तान अताहुम इन फी कुलूबिहिम इल्ला किब्रुन। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जो लोग हमारी आयतों के सिलसिले में बगैर किसी दलील के झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा करते हैं, उनके दिलों में किब्र है, तकब्बुर है। ये हर गुनाह में हो सकता है। जब आपको ये कहा जाए कि अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप नहीं मानते कि नहीं मेरे तो समझ में नहीं आती, मेरे अब्बा और मेरे फला, मेरा मसलक तो यह है, तो आपके अंदर तकब्बुर है। दलील मुस्लिम शरीफ की हदीस, सलमा बिन अकवा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के साथ एक शख्स खाना खा रहा था, उसने उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से खाना शुरू किया। आपने कहा कुल बेयमीनिक, दाहिने हाथ से खाओ, तो उसने कहा मस्तताअता, कि मेरी ताकत नहीं है। तो कहा लस्तताअता, अल्लाह के रसूल ने बद्दुआ दे दी, जिन्होंने ताइफ वालों को ने दी थी इसे भी, कि तुझे कभी ताकत ना मिले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आपके बाद, उस दिन के बाद से उस आदमी का सीधा हाथ कभी मुंह तक नहीं आया और उसने जो अल्लाह के रसूल की बात को नहीं माना था वो किब्र और तकब्बुर की वजह से नहीं माना था। आपको घर में कहा जाता है कि बेटी का हक दे दो, बीवी को, बहन का हक दे दो, आप कहते हैं अरे कमाया हमने, मेहनत हमने की, उसको ऐसी दे दे, वो लेके चली जाए। ये तकब्बुर है आपका, इब्लीसियत और फिरौनियत है।
हर शख्स में इब्लीसियत फिरौनियत है जिसका। शेख 5 मिनट और ले लो, 2-4-5 मिनट, ये सिर्फ इतना सा मैं वजाहत कर दूं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा गुनाह की दूसरी किस्म जो है शैतानियत, वो गुनाह जो शैतानत की वजह से आते हैं, उसमें धोखा है, कीना कपट है, हाँ, और झूठ है, बुराई का हुक्म देना और नेकियों से रोकना, बुराई का हुक्म देना, नेकियों से रोकना। आज हमारे समाज में ये बहुत है। हम और आप अपने बच्चों को नहीं बोलते नमाज पढ़ो, अपनी बीवी को नहीं बोलते कुरान समझो, हम अपने बच्चों के लिए आलिम का इंतजाम करते नहीं है, लाखों रुपये डोनेशन देके दुनिया के चंद साल कमाने के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन जन्नती बनाने के लिए हमारे पास 500-700 के ट्यूशन देने के लिए मौलवियों को जो है पैसा नहीं है, या इसकी जरूरत नहीं है। कितनी तौहीद से और ईमान से कितनी दूरी है, कितनी दूरी है, कितनी अहमियत से कमी है, ये जहालत है। तो हमारे यहाँ समाज में इसके काम को करने वाले नहीं, लेकिन लोग मोबाइल ले लो, फला जगह ये मुजरा होता है, फला जगह बहुत अच्छी शराब मिलती है, फला जगह आपको फला गुनाह करने का मौका मिल जाएगा, बड़ा मज़ा आता है, वो क्लब ऐसी खुली है, नहीं सब छुपा रहता है, मोबाइल में ये वाला ऐप ले लो, तो आप जो जो देखोगे ना किसी को पता नहीं चलेगा, अल्लाह को भी नहीं पता चलेगा। तो ये शैतानी गुनाह में काश के मौका होता। आप आज हमारे यहाँ कितना झूठ बोला जा रहा है, सियासत में, समाज में, इख्तिसादियात में, किसी का पाल हड़प लिया, कर्जा ले लिया, हद देने की बात है ही नहीं यार मेरे पास, हाँ, झूठ बोलता है आदमी। इसी तरह हसद, हिक़्द, हाँ, मैंने कहा तौहीद, पहला जो मेरा उन्वान था उससे तो जोड़ा ही नहीं कि पहले किस्म का जो गुनाह है फिरौनियत का, उसका इलाज क्या है? तौहीद है। हम नमाज में, अजान में कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की अजमतों की बियाई वाले उसके नाम तौहीद की बुनियाद पर जान ले, सीख ले कि पूरी ज़मीन आसमान अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी मुट्ठी में रखेगा, 7 आसमान अल्लाह के दाएं हाथ में लिपटे होंगे, कुरान कहता है, और हदीस में भी उसकी वजाहत है। और अल्लाह कहेगा मैं हूँ बादशाह, कहाँ है ज़मीन के बादशाह, मैं हूँ आज के दिन का, मैं तैयार हूँ, मलिक हूँ, हर एक से उसका बदला दूंगा। कोई जन्नती जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि जहन्नमी का उस पर कोई हक है तो अदा ना कर दे, कोई जहन्नमी जहन्नम में जा नहीं सकता जब तक कि जन्नती का कोई हक है उसको अदा ना कर दे। साहबा ने पूछा कि वहाँ तो लेन देन के लिए कुछ रहेगा नहीं, तो फिर कैसे हिसाब होगा? कहा नेकियों और बुराइयों के जरिए से। आपने किसी का हक मारा है तो आपने जो नमाज रोजा किया है ना, वो उसमें से उसका हक दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा तो उसका गुनाह इसको दिया जाएगा। किसी को जुल्म किया, नाहक मारा, किसी का हिस्सा हड़प कर लिया, गाली दी, गीबत की, चुगली की। अभी जुमा के दिन में खुतबे में बयान किया कि हमारे ऊपर गीबत करने वाला ऐसा एहसान करने वाला है जो हमारे सगा बाप सगा भाई नहीं करेगा। कयामत के दिन कोई इंसान अपने बाप से, अपने बेटी से, बीवी से एक नेकी मांगेगा, कोई नहीं देगा। लेकिन जिसने आपकी गीबत की है, जिसने आपका माल खा लिया है, आप पर इल्जाम लगाया है, आपको जलील किया है, आपको तकलीफ दी है, आपको कत्ल कर दिया या काट मार दिया, वो कयामत के दिन आपको बहुत सारी नेकियां देगा। सगा बाप नहीं देगा, एक नेकी, बेटा नहीं देगा, एक नेकी, बीवी और शौहर एक दूसरे को नहीं देंगे। लेकिन जिसने मेरी गीबत की है, वो मेरी गीबत जो यहाँ की है उसके बदले में वहां मुझको नेकियां देगा अपनी। यहाँ वो चाहता है कि मैं बदनाम हो जाऊं, मेरा बुरा हो, क्योंकि मुझसे नफरत करता है, लेकिन जो मुझसे दुनिया में नफरत कर रहा है, कयामत के दिन वही मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान करेगा। सोचिए थोड़ी देर के लिए, हमारे समाज में हम जिसको बुरा समझ के बुराई कर रहे हैं, उसकी हमारी नमाज उसको देने वाले हैं कयामत के दिन। साफ कर ले पहले तो तौहीद, अगर अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है, उसकी अजमतों की किबरियाई हमारे दिलो दिमाग में छा जाएगी, तो बंदा अपने आप को छोटा समझेगा, फिरौनियत और इब्लीसियत नहीं रहेगी, तकब्बुर, अना नहीं रहेगी। अपने आप को देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके मकाम को दुनिया में कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन आप कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु, अल्लाह मैं तेरा बंदा, तेरे बंदे का बेटा, तेरी बंदी का बेटा हूं, हाँ, मेरी पेशानी तेरे हाथ में, नासियती बियदिक। हाँ, आप गरीबों में इस तरह बैठते, मजलिस में इस तरह बैठते कि लोग आए तुम में से मोहम्मद कौन है। आप डबल एक खच्चर पे है, गधे पर सवार होते और पीछे आदमी को भी बिठा लेते। बच्चों से सलाम में पहल करते। हम में से जो लोग सलाम में पहल करने से कतराते, सोचते वो करता कि नहीं देखूं, उसके अंदर तकब्बुर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस में है। सलाम में पहल करें, अपने आप को छोटा समझे। ये तौहीद इंसान को तवाज़ो सिखाती है, तकब्बुर से बचाती है। एक गुनाह की एक किस्म। दूसरी गुनाह की किस्म शैतानत, हसद, जलन, कीना, कपट, बुराई का हुक्म देना।
जब आदमी हसद करता है, अरे उसको दौलत मिली, उसको खूबसूरती मिली, उसको इज्जत मिली, मुझे नहीं मिली। उसको इज्जत, खूबसूरती, दौलत जो मिल रही है, कौन दे रहा है? जब हमारा अकीदा तौहीद मजबूत होगा कि अल्लाह जो चाहता है, जिसको चाहता है, जितना चाहता है देता है। हर नमाज के बाद पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत, जो तू देने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता, जो तू रोक ले कोई दे नहीं सकता। हर हदीस, हर नमाज के बाद पढ़ते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं तो किसी को दौलत मिली है, किसी को कामयाबी मिली है, किसी को ओहदा मिला है, ये अल्लाह दे रहा है। अब जब आप उस पर हसद कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकसीम पसंद नहीं है। यहूदियों से अल्लाह ने कहा कि रसूल बनाया, तो तुम बोलते हो उसको क्यों रसूल बनाया, हमारे बनी इसराइल में होना चाहिए। तो अल्लाह तुमसे पूछ कर अपनी नेमत बांटेगा, अपनी नेमत की तकसीम अल्लाह तुमसे पूछ कर करेगा। तो ये जो बीमारियां हैं, मौका नहीं है कि मैं उसकी दलीलें, मिसालें, तफसील में जाऊं। इसका इलाज भी तौहीद है। हाँ, तीसरे गुनाह की किस्में कौन सी है? वो जुनूब जिसको सबइया, दरिंदगी वाले गुनाह कहा जाता है, जिसमें गजब है, उद्वान, सरकशी है, जुल्म है, ताअद्दी है, लोगों की जान माल पर ताअद्दी है। जैसे कि आजकल होता है, फसाद किया, हमला कर दिया, बुलडोजर चला दिया, हाँ, बेकसूर लोगों को जेल में डाल दिया, हो रहा है। खासतौर से पावर वाला, ताकत वाला ये करता है, और हम अपने से नीचे वालों पे करते हैं। हम, अल्लाह हमारे ऊपर मुकर्रर कर दिया है ऐसे हुक्मरानों को जो हमारे बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। हम अपने घर में औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, मजदूरों और खादिमों पर जुल्म कर रहे हैं, मस्जिदों में जो है इमाम मुअज्जिन पर जुल्म कर रहे हैं। कोई बुरा ना माने, कोई बुरा ना माने। मैंने माले गांव में वो एक क्लिप आई थी, उसको सुना दिया था, तो अहले हदीसों के साथ देवबंदियों में भी बहुत पसंद की गई, खास तौर से इमाम और मुअज्जिन में। हाँ, कि इमाम साहब ने आगे, ट्रस्टी साहब ने, चीफ ट्रस्टी ने कहा इमाम साहब से कि इमाम साहब मेरे बेटे की फला फला कामयाबी हो गई, दुआ कीजिए कि अच्छी इज्जत और वाली जो इनको नौकरी मिल जाए। तो इमाम साहब ने बाआवाज़ बुलंद दुआ की कि अल्लाह इनको खूब तरक्की दे, ऊंचा मकाम दे, और मेरे बराबर इनकी तनख्वाह भी दे दे। तो इमाम साहब, तो ट्रस्टी साहब तड़क गए, ये क्या बात हुई, क्यों, क्या हुआ, क्या आपके बराबर तनख्वाह कैसे, क्यों, क्या हुआ? बोले तो बहुत भाई, आप मुझे तनख्वाह देते हो और लगता है कि मैं बहुत ऊंचा मकाम है, आप मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो, तो जब आपको लगता है कि मेरा घर का गुजारा इसमें हो जाता है, तो आपके बेटे का भी हो जाएगा, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, है ना? तो जब आप, अभी हंसने की बात में सोचिए, ये छोटी छोटी चीजें ना हमारे गुनाह अमाल है। देखिए अल्लामा इब्न क़य्यिम ने, वो सूरह नाम की एक आयत है, हाँ, कि वकज़ालिका नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़न बिमा कानू यक्सिबून, उसकी तफसीर में कहा कि आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल ही तुम्हारे हुक्मरां हैं। हम जैसा अमल कर रहे हैं, अपने से नीचों के साथ जैसा अमल करेंगे, कुरान की आयत कह रही है, अल्लाह हमारे ऊपर वैसे ही हाकिम मुसल्लत करेगा, और जितना हम कमजोरों का हक मारेंगे उससे ज्यादा हक वो मारेंगे। और हमारे घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, कानून हमारे खिलाफ बन रहे हैं, हमारी प्रॉपर्टीज पर नजर है, वक्फ के कानून के, नए कानून के तहत में हमारी शरीयत और दीन में दखल दिया जा रहा है। इसका ताल्लुक तौहीद से कैसे है? जब आपके अंदर तौहीद होगी तो आप अल्लाह के फैसलों पर राजी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ दिया है उस पर किनात होगी, किनात होगा तो सब्र होगा। हसद नहीं होगा कि उसको दौलत मिली है, उसको मिली है, अल्लाह ने दिया तो हुई है, उसको फला फला चीजें नेमतें मिली है तो अल्लाह के देने से मिली है। हाँ, इसी तरीके से आखिरी पर आ जाऊं, काम कम है, लोगों का माल खाना, लोग आज धोखा देके एक दूसरे का हक मारते हैं, तौहीद होगी तो ये नहीं होगा। हाँ, मेरे अब्बा की दूसरी शादी हो जाए तो मुझे लगता है कि दूसरी शादी कर लेंगे और भाई बहन आ जाएंगे तो मेरा हिस्सा कम हो जाएगा। महलदार ये सोच के दूसरी शादी नहीं कर रहे हैं, गरीब कहता है ताकत नहीं है। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूं, दूसरे मामले भी। तो यहां जो तस्वुर है कि मेरे और भाई आ जाएंगे तो मेरा हिस्सा कम हो जाएगा, आप ऐसा समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका हिस्सा 1 करोड़ लिखा था तो भाई आ जाने की वजह से वो 50 लाख हो जाएगा। कैसा अकीदा है आपका? अगर आपका 1 करोड़ है हिस्सा तो 1 करोड़ ही मिलेगा, 100 भाई और आ जाएं तब भी 1 करोड़ ही मिलेगा। और अगर 5000 लिखा है तो कोई भाई भी न रहे, 5000 मिलेगा, बल्कि हो सकता है हिस्से में कर्जा मिलेगा कि अब्बा का कर्जा अदा करो। तो यह अकीदा तौहीद आदमी को सिखाता है, टेंशन नहीं। घर में अफराद बढ़ रहे हैं, खुश होना कि मेरे घर बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं ज्यादा शादी कर रहा हूं, तो जितनी शादी कर रहा हूं जितने बच्चे पैदा, माए बहनें सुन रही है क्या? हाँ, वो भी समझ ले, डर के नहीं पूछ रहा हूं,
शरीयत है, उनको ये बात ध्यान रखना चाहिए। मैं माँ बहनों से कहूंगा कि अल्लाह ने अगर कोई चीज की इजाजत दी है तो वो हकीम है। उसको नापसंद करना, अल्लाह और रसूल ने जो चीज की स्पष्ट की, अगर उसको आप नापसंद करेंगे तो ये कुफ्र है। कुफ्र नवाकिज़ ईमान में उलमा ने जिक्र किया है। और मैं बोलता हूं कि अगर अकल वाली खातून होगी तो बोलेगी अपने शौहर से 2 कर 3 कर। 2-3 करने से उसका हेडेक और जिम्मेदारी कम होती है, हिस्सा कम नहीं होगा, जो मिलना है वही मिलेगा, अल्लाह ने जो लिखा है। हाँ, हेडेक कम होएगा, शौहर का हेडेक का खर्चा बढ़ जाएगा, जितना इसको देना उतना उसको देना है, इसके घर का जो हक अदा करना है उसका भी करना है। ये टेंशन मर्दों का है, औरतें समझती हैं हमारा है। उसकी वजूहात है, इसलिए कि हमारे यहाँ हिंदुओं का के सकाफत का असर है। खैर, वहां उस पर दूसरी बात, तो दूसरे मकाम पर गुफ्तगू करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला की जब तौहीद होगी तो आदमी को, अब यहाँ शेख अब्दुल रहमान बिन नासिर ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि तौहीद और ईमान होता है जिस आदमी के अंदर। हाँ, ये जो कागजात मेरे पास ज़ेरॉक्स है, बहुत लंबा चौड़ा लेकिन बहुत शानदार लिखा है, किसी मौके पर उसे बयान कर दूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर ईमान और तौहीद है तो जिंदगी के जितने मामलात हैं आप उस ईमान के जरिए से रहनुमाई और सहारा लेते हैं। अगर आप खुश हैं तो तौहीद आपको शुक्र करने वाला बनाएगी, उस नेमत का कदरदान बनाएगी, और जब आप उसका शुक्र अदा करोगे तो नेमत बढ़ेगी, जैसा कि अल्लाह का वादा है। दलीलों का मौका नहीं है, दलील है। अगर आपको तकलीफ, मुसीबत, परेशानी है तो आप कहोगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई मर गया, कोई दुख हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, हाथ कट गया, बेटे फेल हो गए, फला फला नुकसान हो गया, घर की छत टपक रही है और खतरा है, कोई भी तकलीफ मुसीबत आपको आ रही है, हाँ, मुसलमानों पर आ रही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपके ईमान को मजबूत। तो अल्लामा अब्दुल रहमान बिन नासिर असादी कहते हैं कि तौहीद और ईमान का सिर्फ अगर इस एक फायदे को आप देखें कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हाँ, मर्द हो, औरत हो, आम आदमी हो, मजदूर हो, मालिक हो, दुकानदार हो, बादशाह ही क्यों ना हो, सबको कुछ ना कुछ टेंशन, मुसीबत, तकलीफ होती पहुंचती ही है। सदमात इस जिंदगी की एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी नहीं महफूज रह सकता। जन्नत में छुटकारा मिलेगा उससे, अल्लाह हमको जन्नती बनाए। तो सदमात में तौहीद और ईमान इंसान के लिए सबसे बड़ी तसल्ली का काम करती है। वमन युमिन बिल्लाहि यहदी क़ल्बहु, सूरह तग़ाबुन की आयत है। जो ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है। उसकी तशरीह उलमा ने की कि अगर कोई तकलीफ मुसीबत पहुंचती है तो अल्लाह वो मोमिन बंदा यकीन रखता है कि ये अल्लाह की तरफ से है और फिर उस पर राजी रहता है। तो जो ईमान रखता है, जो तौहीद है, अल्लाह उसको हिदायत देता है। वो आयत भी सूरह अनाम की, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्म, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म की आमेजिश नहीं की, उनके लिए अमन है। बाद उलमा ने कहा कि हसन बसरी कहते हैं कि अमन आखिरत में है, अज़ाब से वो बचेगा जो तौहीद पर रहेगा, शिर्क नहीं किया, जुल्म की आमेजिश नहीं की, और वो हिदायत वाले हैं, दुनिया में वो सही रास्ते पे है। यही तौहीद हिदायत है और शिर्क से बचना हिदायत है। जिसने अपनी तौहीद को शिर्क से आलूदा कर लिया उसने सारी बुराइयों को अपने गले लगा लिया, गले पड़ा लिया, दुनिया की भी और आखिरत की। आखिरी चौथी किस्म है कि वो गुनाह जिसमें बहीमियत, हैवानियत होती है, हाँ, तो उसमें शरह यानी हिर्स, लालच और पेट के नीचे की बत्न और फर्ज की शहवतें, हाँ, खाने पीने की चीजें, या जो ज़िना बदकारी होती है, लिवातत है, नाजायज ताल्लुकात हैं, ज़िना है, मर्द और औरत का नाजायज ताल्लुक है, हाँ, इसी तरीके से चोरी है और यतीमों का माल खाना, बखीली है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं कि इसमें बहीमियत वाले जानवर, हैवान का, दुनिया में जो जानवर है उनके जिंदगी का मकसद क्या है? खाना पीना, और नर और मादा एक दूसरे से मिलते हैं, कुछ बच्चों के साथ रहते हैं, बाद जानवर ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को खा, जैसे सांप है वो एक्सेप्शन है, इक्का दुक्का मिलेंगे। बाद बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को मार के पैदा होते हैं, जैसे बोलते हैं केकड़ा और बिच्छू को। खैर, तो ये चीजें, ये बहीमियत है, ये बहीमियत वाला गुनाह किस वजह से आता है? ख्वाहिशात नफ्स, शहवानी ख्वाहिशात, नाजायज तरीके से बदन और फर्ज को पेट की भूख मिटाने के लिए और अपनी जिनसी ख्वाहिशात और लज्जत हासिल करने के लिए, जिसके चक्कर में दुनिया के बहुत से इज़म बने। दुनिया में जितने मजहब बने हैं जदीद दौर के, उनका ताल्लुक या तो पेट से है या शर्मगाह से, या इन दोनों से। उसी को लोगों ने अट्रैक्शन के तौर पर नौजवानों को पेश किया। अरे क्या जरूरत है ये मजहबी पाबंदी, इसकी पाबंदी, उसकी पाबंदी, हाँ, आजाद होना चाहिए। इससे फराइड का नजरिया और ऐसे बहुत से नजरियात बने। हमारे यहाँ रजनीश आश्रम था, रजनीश उसी को
बुनियाद बनाता था, जिनसियात को। चुनांचे इस बुनियाद पर फलसफों को लोगों को अट्रैक्ट किया गया, तौहीद से दूर किया गया, नए नए इज़्म बनाए गए। लड़का लड़की को की पाबंदियों को हटा दो, रिश्तों की पाबंदियों को हटा दो, सगा भाई सगी बहन, नौजुबिल्लाह आज यूरोप में ऐसा चल रहा है, इसको पेश किया जाता है कि माँ बेटा भाई बहन एक दूसरे से जिनसी ताल्लुक कायम कर सकते हैं। तो तौहीद ना हो तो भाई बहन की हुर्मत को कहीं पामाल किया जाता है, और कहीं ऐसा भी होता है कि जिससे निकाह जाएगा उसको नाजायज कर दिया जाता है। हम लोग साउथ में गए, वहां सगा मामा अपनी भांजी से शादी करता है। हिंदुओं में ये आम है, बाज देहाती इलाकों में मुसलमानों में ये चीज अमल में आई। वहां जलसे में बयान किया गया, मैं हैरत ज़दा था। पूछा तो कहा हाँ, मैं कहा आप लोग समझाते हैं, कहा जाते हैं पता चलता है समझाते हैं, लेकिन औरतों में कई औरतें मानने को तैयार ही नहीं रहती हैं कि मेरे भाई से मेरी बेटी की शादी करो। ऐसा वहां चलता है। देखिए, तौहीद ना होने से ये अहकामात नहीं समझते और बताने पर भी कबूल नहीं करते। तो ये जितने गुनाह हैं, मैंने ये जो बयान किया इसलिए बयान किया कि जितने गुनाह हैं जिसने इंसानी समाज को पूरी दुनिया में आज मसाइल की आमाजगाह बना दिया है। हर तरफ फसाद है, बिगाड़ है, परेशानियां हैं, दुख है, एक इक्तिसादियात में सूद ब्याज और न जाने क्या क्या। हाँ, इंसानों का पेट भरता ही नहीं। हाँ, दुनिया के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अमीर बन गए, फिर भी जो है ये खरीद रहे वो खरीद रहे, आवाम को मजीद कल्लाच और नंगा करने पर तुले हुए, मार्केट पर कब्जा कर रहे। तो कहीं मुल्की, कहीं शैतानत और कहीं बतनो फर्ज की शुबहात और शहवात की ख्वाहिशात है, जिसने इंसान को जो है दरिंदा बना दिया है, बेगुनाह बना दिया है, एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। इन मजालिम के खात्मे के लिए भी जरूरी है कि तौहीद को जो है अपनाया जाए, तौहीद को आम किया जाए। जब इंसान को अल्लाह की तौहीद इख्तियार करेगा तो अल्लाह से हया आएगी, गुनाह करने से डरेगा। हया ईमान का हिस्सा है। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और डर आएगा, डर और खौफ उसको गुनाह से रोकेगा, और गुनाह अगर कर लिया तो तौबा करेगा। वो जो है ना कि कोई भी हालत हो, अब्दुर्रहमान बिन नासिर सादी के कौल को अधूरा मैंने जिक्र किया कि कोई भी हालत हो ईमान और तौहीद से पनाह मांगेगा कि गुनाह किया तो तौबा करे, शर्मिंदा हो, नेकी किया तो शुक्र करे, मुसीबत आई तो सब्र करे। कहीं मौका मिल गया गुनाह करने का तो अल्लाह से हया और शर्म करके अपने आप को, अपने दामन को दागदार होने से बचा ले। मौका मिला है लेकिन मैं गुनाह नहीं करता, इसलिए कि अल्लाह देख रहा है। इस तरीके से आप देखें तो आज दुनिया में जितनी भी अफरा तफरी, फसाद, हंगामा मचा है, वो आपको चाहे ये महसूस ना हो जो मैं कह रहा हूं कि इसका ताल्लुक इससे कैसे है। कई जगह नहीं समझ में। हज़रत फातिमा के हाथ में छाले पड़े, खादिम मांगने गई कि मुझको खादिम गुलाम दे दो ताकि घर में चक्की वक्की चलाने के लिए रहे। मैं अक्सर पेश करता हूँ, बुखारी की हदीस है, लंबा वाकया आप सुन जानते हैं। बारात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो उनका कि मैं तुमको एक ऐसा अमल ना बताऊं जो खादिम से ज्यादा बेहतर है। कहा जरूर। हज़रत अली हज़रत फातिमा बिस्तर पर थे, उनका लेटे रहो। आपने उनको बयान किया कि तुम जब बिस्तर पर सोने के लिए आओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहो। अब थोड़ी देर के लिए पूछिए, हमारी माए बहनें आपने बताया सुन रही हैं, अगर वो आपसे बोले कि जरा घर में वॉशिंग मशीन ला दो, फ्रिज ला दो, फला चीज ला दो, हाँ मसाला पीसने वाली मशीन, और आप बोले कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ ले तो वो क्या जवाब देगी? हाँ, दूसरे दिन कोर्ट से जो है नोटिस भेज देगी, खोला चाहिए मेरे को, है ना? ऐसा ही होगा ना। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को ये सिखा रहे हैं। वहां उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि मेरे हाथ में चक्की पीसने से छाले पड़ रहे हैं, इसके लिए मैं खादिम और गुलाम चाहती थी, और आप मुझे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सोने के वक्त बता रहे हैं। दोनों का क्या कनेक्शन है? मेरे सवाल का जवाब है और मेरे उन्वान से जुड़ी हुई बात है कि हमारी जिंदगी के मामलात तौहीद से जुड़े हुए हैं। मुसीबतें आसान होगी, अल्लाह को याद करोगे बरकत मिलेगी, अल्लाह को याद करोगे रोजी मिलेगी, अल्लाह को याद करोगे अगर तकलीफ हो भी रही है तो सब्र का मादा आएगा, और अल्लाह को याद करोगे तो तकवा आएगा, सब्र आएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा, यानी तौहीद के तकाजे पे अमल करेगा, अल्लाह हर मुसीबत से निकलने का रास्ता दे देगा। आज कितनी मुसीबतें हैं हमको, हम ये ढूंढते हैं वो ढूंढते हैं, ये बना लो सियासी ताकत और डिग्री और फला और फला, तो अल्लाह कह रहा है तकवा इख्तियार करो, तौहीद वाले बन जाओ, तौहीद के तकाजे को पूरे करने वाले बन जाओ, अल्लाह हर मुसीबत से निकलने का रास्ता देगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसे रास्ते से रोजी अता करेगा जिसका गुमान नहीं। हम मानते नहीं है ना, इसलिए ईमान नहीं है। तौहीद लाइए
और एक आयत पेश करके बात खत्म करो। अल्लाह ताला ने आज हमको दुश्मनों का खौफ है, हमारे खिलाफ ऐसी तैयारी हो रही है, तंजीमें बनी, इतनी शाखें हैं, ऐसा परिवार है, इलेक्शन में ये कोशिश फला, किसी से डरने की जरूरत नहीं। गजा पर हमला हो रहा है, उसकी डर की वजह हमारे गुनाह हैं, इससे गुनाह से डरो। अल्लाह ताला ने कहा कि इन तस्बिरु व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैअन, अगर तुम सब्र करो, तकवा इख्तियार कर लो, तो तुमको दुश्मनों की चालें साजिशें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तौहीद होगी तो दुश्मन से अल्लाह हमको बचाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें तौहीद के ये जो चंद फवायद मैंने बयान किए, जो उसकी अहमियत और उसकी इफादियत को बताती है कि हमारी जिंदगी में उसका क्या असर, क्या अहम महत्व है। और मैंने शुरू में कहा कि हमारी जिंदगी से ज्यादा अहम तौहीद है। तौहीद और सही मनहज ही हकीकत में हिदायत है। इसके बगैर ना दुनिया में इंसान सही जिंदगी जी सकता है, ना आखिरत में कामयाब हो सकता है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें तौहीद को समझने और उसे जिंदगी में इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए, और उसे दुनिया और आखिरत में उसके बुनियाद पर जो वादे, जो अच्छे नतीजे रब्बुल आलमीन ने बताए हैं, उन तमाम का हमें हकदार बनाए, उसके मुस्कुर और हर किस्म के अजाब से हमें महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।